तो नमस्कार दोस्तों, मैं विक्की वर्मा और आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पे। तो दोस्तों सभी लोग जुड़ जाओ, आज की हमारी क्लास बड़ी जबरदस्त होने वाली है क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे। मैं जल्दी से माइक को लगा लेता हूँ यार सभी लोग, और मेरे को ये बता दो कि मेरे जो पीछे दिख रहा है वो क्या आपको बिल्कुल क्लियर दिख रहा है? ये लाइट ज्यादा है, जल्दी से बता दो। और सभी लोग जुड़ जाओ यार, आज की जबरदस्त क्लास होने वाली है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करूंगा, पूरा पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझा दूंगा आज की पूरी वीडियो में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना और किस मेथड से, पूरा ये ध्यान रखना सभी के लिए। ये आप सीबीएसई में हो, एनआईएस में हो, किसी भी क्लास में हो, 10th वाले में, सभी के लिए ये बड़ा जबरदस्त है। अच्छा, मैं अभी लाइट को कम कर देता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सभी लोग जुड़ जाओ यार। ये लीजिए, मैंने लाइट को कर दिया कम, ठीक है। और अगर ज्यादा हो रहा है तो रुको, मैं पूरा लाइट ही यहां से हटा देता हूँ, ठीक है। ये लो, हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन करते हैं शुरू। अब मजा आएगा यार, सभी लोग जुड़ चुके हैं, आज मजा आने वाला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाने में। देखो सभी लोग लाइक और शेयर मार दो यार वीडियो को। सबसे पहले लाइक और शेयर में कमी मत किया करो, क्योंकि उसी में हमें मजा आता है, ठीक है। अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करूं मैं, तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है यार। सबसे पहले मैं ये छोटी सी बात करूंगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, ठीक है। सबसे पहले बात कर लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब मैं ये बात करूं, 10th क्लास में हो, 9th क्लास में हो, किसी भी क्लास के अंदर हो, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं? ऐसा इक्वेशन, ऐसी फॉर्म ऑफ इक्वेशन जिसे हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में सी इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसकी हाईएस्ट पावर 2 हो, जिसकी कांस्टेंट की हाईएस्ट पावर कितनी हो? 2 हो। उस इक्वेशन को हम क्या कहते हैं? आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सभी को हेलो और सभी को क्लियर? साइमा खान को भी बहुत बहुत शुक्रिया। अब देखो यहाँ पे जिसकी हाईएस्ट पावर 2 हो, हाईएस्ट पावर ओनली 2, 2 से ज्यादा की बात नहीं कर रहा मैं, हाईएस्ट पावर 2 हो, ऐसे इक्वेशन को हम कहते हैं आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन जब हाईएस्ट पावर 2 से कम हो जाए, या ये पावर आपकी x की पावर 1/2 में आ जाए, या अंडर द रूट में 2 आ जाए, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की लाइन से हट जाती है। किससे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की लाइन से क्या हो जाती है? हट जाती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की लाइन से हट जाती है, फिर ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं बनती। इन्हीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे हम, इन्हीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के साथ साथ इन्हीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के दो मेथड होंगे। एक मेथड होगा मिडल टर्म ब्रेक का, एक मेथड है मिडल टर्म ब्रेक का, एक मेथड है क्वाड्रेटिक का। किसका? क्वाड्रेटिक का, ठीक है। दो मेथड से सॉल्व करेंगे हम। एक मेथड है आपका मिडल टर्म ब्रेक, एक मेथड है क्वाड्रेटिक मेथड। दोनों मेथड से सॉल्व करेंगे। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। इससे पहले बता दूं, सबसे पहले छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं जिससे आप क्वाड्रेटिक के बारे में पढ़ता जाओ। बिल्कुल, थैंक्स साइमा जी। अब देखो यहाँ पे क्या करते हैं हम, सबसे छोटी सी चीज क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ जाए। सबसे पहला क्वेश्चन 1 नंबर का हमेशा आता है आपके पेपर में कि पहचान करो कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। पहचान करो कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, ठीक है, ये चीज पूछा जाता है। तो यहाँ पे छोटा सा क्वेश्चन मैं लेता हूं जो आपकी बुक से ही है। सबसे पहले ये रहा, जैसे मैंने एक क्वेश्चन ले लिया आपकी बुक से जो है 3x² प्लस में 5 इज इक्वल टू एक्स की क्यूब प्लस में x, ये ले लिया मैंने इक्वेशन। 3x का स्क्वायर और ये आपके क्यूब पे, ठीक है। अब इसको क्या कहा क्वेश्चन ने बताओ कि ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं। क्वेश्चन ने पूछा आपसे ये कि ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं। आप कैसे बताओगे कि ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं? आप देखोगे कि हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए, 2 से ज्यादा या 2 से कम नहीं। तो हम क्या देखेंगे, यहाँ पे 3x² है प्लस में 5 है इज इक्वल टू एक्स की क्यूब है प्लस x है। इस x को इधर भी ले आता हूं मैं, इसको भी इधर, या इन सबको इधर लेके चल जाता हूँ क्यूब, फिर ये इधर जाके माइनस का आपका 3x², फिर ये प्लस का x, और ये आपका माइनस का 5 रहेगा इज इक्वल टू 0। हाईएस्ट पावर क्या दिख रही है भैया? 3 दिख रही है, ना कि 2 दिख रही है। अगर 2 होती तो ये क्वाड्रेटिक में आता, लेकिन ये हाईएस्ट पावर 3 है, तो इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ आया क्या बोला मैंने? हाईएस्ट पावर जब 2 ना हो तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की लाइन से ही हट जाता है। बताओ क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझ आया?
सभी को। ओके चलो सभी का ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात अब आती है, एक छोटी सी क्वेश्चन मैंने यहां से ले लिया, ये देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको एक्स स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन में एक्स प्लस 1 और ब्रैकेट में आपका इज इक्वल टू आपका 5/2। ये एक इक्वेशन दिख रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नाम से जानते ही इसे भी है। अब इसको मैं क्या करूंगा, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब सॉल्व करना होगा तो कैसे सॉल्व कर सकता हूँ मैं इसे, सॉल्व कैसे करूंगा, हमें हाईएस्ट पावर 2 दिखनी चाहिए। कर दो भाई, एक बंदा होता है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसे हम क्या कहते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। किसको, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। कैसे करूंगा, इससे मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, इससे मैं इसे कर दूंगा, तो मेरा इससे इसे करूंगा तो कितना आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस में इससे इसे करूंगा तो 2 हो जाएगा, इससे इसे करूंगा तो मेरा 5x हो जाएगा प्लस में 5 हो जाएगा। बहुत जने मल्टीप्लीकेशन बस एक ही चीज से करते हैं, ठीक है, बिल्कुल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। हेलो श्रुति जैन जी, अब क्या करेंगे यहाँ से 2x स्क्वायर, ये इधर आ जाएगा माइनस का 5x हो जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा, ये प्लस का इधर आकर माइनस का 5 हो जाएगा इजिकल टू 0 हो जाएगा। तो 2x स्क्वायर माइनस का 5x हो जाएगा और माइनस का 3 इजिकल टू 0। क्या देखा आपने, एक चीज इंपॉर्टेंट बताओ, क्या देखा, हाईएस्ट पावर कितनी देखी, 2 देखी। हाईएस्ट पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हाईएस्ट पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है भैया, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई। इसी को हम क्या कहते हैं, द्विघाती समीकरण। इसी को क्या कहते हैं, द्विघात समीकरण। क्या कहते हैं हम इसे, द्विघात समीकरण। बता दो सबको समझ आया, पक्का बता दो। जायद खान जी कह रहे समझ दिए। यस जल्दी जल्दी बताया करो यार, जोश के साथ पढ़ो तो मजा आया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना बोलोगे ना कि पूरे मैथ्स का सबसे आसान चैप्टर बोलता हूं मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, और आज भी मजा आएगा और बड़े मजेदार तरीके से ही समझा दूंगा, पूरा आप समझ जाओगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, फिर बोलोगे हाँ मजा आ गया। ठीक है, जीरो किंग जी अभी स्टार्ट हुई है ये क्लास। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या देखोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक छोटा सा और क्वाड्रेटिक का बता देता हूँ जिसमें आपका पेपर में पूछ ही लेता है ये। बिल्कुल बिल्कुल आदित्य जी, रोज चलती है क्लास। देखो ये दिख रहा हो, बहुत जने मल्टीप्लीकेशन में ही गलत कर देते हैं इसमें। क्या, 5y प्लस 1, 5y प्लस 1, 3y माइनस 1 और उसके बाद आपका इज इक्वल टू y प्लस 1। ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है और कहा इसको सॉल्व करके बताओ। तो भैया कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने का एक ही मेथड है, मल्टीप्लीकेशन कर दो। अभी हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया था, अब यहाँ पे एक डब्बे से दूसरे डब्बे को मल्टीप्लाई कर दो। कैसे करूंगा मैं, इसको बोलूंगा इससे मल्टीप्लाई करने, 5 ये 15 और y से y को करूंगा तो आ जाएगा y स्क्वायर, फिर 5 से इसे करूंगा तो माइनस का 5 एकम 5 और y से इसे करूंगा तो y। ठीक है, फिर 5 वाला से दोनों हो गया, अब 1 वाले से करूंगा, 1 से करूंगा इसे तो प्लस 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 का, और 1 से इसे करूंगा तो 3y, और फिर 1 से प्लस माइनस माइनस, और 1 से 1 को करूंगा तो 1 इज इक्वल टू y प्लस 1 रह जाएगा। ठीक है, अब देखोगे यहाँ तो यहाँ पे रह जाएगा 15y, माइनस में कितना हो जाएगा, ये y को और इधर लिया तो अभी मैं माइनस नहीं करता हूँ। ठीक है, तो ये मैं y ऐसे रहने तो ये प्लस का इधर आके माइनस का y हो जाएगा, और ये माइनस का 1 है इधर, ये माइनस का 1 और आ जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब बचा कितना 15y, क्योंकि हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक चीज याद रखना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक प्रॉपर्टी जिसे हम द्विघाती समीकरण भी कहते हैं, हिंदी वाले बच्चों के लिए द्विघात समीकरण क्या होता है कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में इक्वेशन होना जरूरी है, इज इक्वल टू 0 होना जरूरी है। देखो मैंने इज इक्वल टू 0 लिख दिया ना, बिल्कुल बिल्कुल साइमा जी, एक चीज बड़ा जबरदस्त कहा आपने, यहाँ पे क्या करवा देगा, ये माइनस है, ये माइनस 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 क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, तो ये कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का आता है तो ये 6y हो जाएगा प्लस का 3y, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। अब आ जाए यहाँ से 15y स्क्वायर, यहाँ से माइनस प्लस माइनस होता है, 6 में से 3 जाए तो माइनस का 3y आ जाएगा और माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। क्या देखा, एक चीज कॉमन देखो, हाईएस्ट पावर 2 है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, हाईएस्ट पावर 2 है, क्या होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। अब तो मैं चाहता हूं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, होप करता हूं कि आप समझ गए हो किसे कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बता दो सभी लोग, क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझ गए, सभी लोग बताओ, सभी लोग समझ आया कि नहीं। चलो सब कह रहे कि आ गया, यस यस, चलो
क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझ आ गई। तो अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक बात करते हैं, समझना अच्छे से। क्या बोला मैंने, एक क्वेश्चन देता हूं बड़ा अच्छा सा है कि एक ट्रेन है, एक ट्रेन है, एक ट्रेन है। ट्रेन जब चल रही है तो वो ट्रेन को चलना कितना है, डिस्टेंस कितना कवर करना है, 360 किलोमीटर। डिस्टेंस कितना कवर करना है, 360 किलोमीटर। इतना डिस्टेंस ट्रेन को कवर करना है, ठीक है। उसकी स्पीड हमें नहीं पता, फर्स्ट बार में उसकी स्पीड हमें नहीं पता कितना है, लेकिन उसका सेकंड डिस्टेंस 360 ही कवर करना है। 360 समझना, डिस्टेंस 360 ही कवर करना है। फर्स्ट टाइम उसका स्पीड हमें नहीं पता था, ठीक है। फर्स्ट टाइम उसकी स्पीड हमें नहीं पता थी, लेकिन सेकंड टाइम उसकी स्पीड क्या हो गई, जितनी पहले थी उससे मैंने क्या किया, 5। फर्स्ट टाइम हमारी x थी समझ लो स्पीड, तो उससे क्या हो गया, 5 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से मैंने क्या कर दिया, उसे कम कर दिया। 5 घंटे पर किलोमीटर की स्पीड उसकी मैंने क्या कर दी, कम कर दी। तो बताओ कि उसकी जो टोटल स्पीड होगी, क्या उसकी जो स्पीड होगी, डिस्टेंस टाइम जो है, टाइम वो जितना इसमें टाइम ले रहा था ना, टाइम हमें नहीं पता, टाइम t ले रहा था, तो यहाँ टाइम कितना ले रहा है, 1 घंटा, 1 आवर इंक्रीज होगी। अब समझना, मैं दोबारा से एक बार अच्छे से समझा देता हूं। क्या बोला, एक ट्रेन है, एक बार में ट्रेन चल रही है, तो एक बार में ट्रेन यहां से वहां तक जा रही है, तो 360 किलोमीटर चल रही है। तो उसकी हमें ना तो स्पीड पता ना तो टाइम पता, लेकिन वो जब चल रही है तो 360 किलोमीटर चलने में कितना टाइम ले रही है हमें नहीं पता। लेकिन हम जब चढ़े ट्रेन पे, उस टाइम पे 360 किलोमीटर ही चली, लेकिन उसकी स्पीड पहले से 5 किलोमीटर कम है और पहले से 1 घंटा ज्यादा ले रही है। समझ आया क्वेश्चन ने, बस इतना कहा। समझ आया क्वेश्चन, मैं इसे सॉल्व करके दिखाऊंगा, फिर आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन में, इससे हमें इक्वेशन बनानी है। हाँ देखो, अब मैं इक्वेशन बना के दिखाता हूं। क्या होता है, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए स्पीड वाले क्वेश्चन में, तो आप जानते हो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है, यही होता है ना। अगर मैं इसे टाइम का फॉर्मूले में कन्वर्ट कर दूं, तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा, याद रखना, समय बराबर दूरी बट्टे चाल, फॉर्मूला हो जाएगा। अच्छा, पूजा राव जी कह रहे समझ भी गए और सॉल्व भी कर दिया, वाह पूजा राव जी। अब देखो यहाँ पे क्या देखते हो, इसकी स्पीड मैंने क्या लेट कर ली थी, इसकी स्पीड हमारी x थी, इसकी स्पीड हमारी क्या थी, x थी, ठीक है। इसकी स्पीड कितनी रही, इसकी स्पीड कितनी हो गई, इसकी स्पीड हो गई x माइनस 5 किलोमीटर, ठीक है। और यहाँ इतनी थी, तो हम क्या करेंगे, देखे तो हम पहला वाला जो है वो 1 घंटा क्या ले रहा है, कम ले रहा है। इसके मुताबिक अगर कहा जाए कि इसकी स्पीड कम कर दी गई है, तो ये 1 घंटा क्या ले रहा है, ज्यादा ले रहा है इससे, तो मतलब ये ज्यादा घंटे ले रहा है ना। तो हम क्या करेंगे, पहले इसका अगर टाइम निकाले t1, तो क्या होगा, डिस्टेंस कितना है 360, और टाइम कितना ले रहा है, ये स्पीड कितनी है इसकी, x माइनस 5। फिर t2 ऊपर वाले का निकालू, तो डिस्टेंस उसका भी 360 ही है, लेकिन वो उसकी स्पीड कितनी है, उसकी स्पीड x है। अब क्या करूंगा, क्वेश्चन ने क्या कहा कि ये 1 घंटा ज्यादा ले रहा है, ये 1 घंटा कम ले रहा है, तो मतलब इन दोनों का डिफरेंस क्या आना चाहिए हमारा, 1 घंटा। इन दोनों का डिफरेंस क्या आना चाहिए मेरा, 1 घंटा। तभी तो होगा ना कि 1 घंटा ये ज्यादा ले रहा है इससे, तो इन दोनों को मैं माइनस करूं तो मेरा 1 घंटा आना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, इसको लिख दूंगा पहले 360 बट्टे x माइनस 5, माइनस इसको लिख दूंगा 360 बट्टे x, दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 1। इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे और इक्वेशन सॉल्व करने के बाद जो इक्वेशन बनेगा वही आपका यहाँ पे हो जाएगा। तो सबसे पहले ये कंडीशन समझ आनी चाहिए आपको कि कैसे किसी इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे। बताओ समझ आया, अच्छा जायद खान जी खाना खा रहे हो, ये बताओ यहाँ पे समझ आया ये क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करोगे, समझ गए ना। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, उसे समझना, ठीक है। ये तो क्वेश्चन आप समझ गए, अब मैं बुक से एक क्वेश्चन देता हूं आपको। पहले मैं छोटा सा आपको फैक्टराइजेशन मेथड समझा देता हूं, सबसे पहले क्या होता है फैक्टराइजेशन मेथड, और उसके बाद ये सब सिखाता हूं, ठीक। मैंने एक इक्वेशन ले ली, जैसे ये रही, चेक भी कर लेंगे हम, 5x स्क्वायर 5x² प्लस 3x प्लस में 2, इसको हमें फैक्टराइज करना है मिडल टर्म ब्रेक से। किससे, मिडल टर्म ब्रेक, किसे, मिडल टर्म ब्रेक से, ठीक है। मिडल टर्म ब्रेक से हमें इसे क्या करना है, फैक्टराइज करना है। और जब मिडल टर्म ब्रेक से हम इसे फैक्टराइज करेंगे, वो मेथड क्या होता है मिडल टर्म ब्रेक, वो कहता है कि पहले को आखिरी से मल्टीप्लाई करो। वो क्या कहता है, पहले को आखिरी से
मल्टीप्लाई करो। मिडिल टर्म ब्रेक का तरीका समझना सबसे पहले क्या बोलता वो, पहले को आखिरी से मल्टीप्लाई कर दो। तो मैंने क्या किया, 5 से 2 को करूंगा तो 5x² इंटू में 2 तो आ जाएगा 10x² आ जाएगा। ठीक है, वो क्या कहता है 10x² आ जाएगा। ठीक, अच्छा मोहित जी का बिल्कुल ठीक आया मेरे ख्याल से। ये जो इक्वेशन बनी है उनकी 5x वाली ठीक बनी है, अभी हम चेक भी कर लेंगे, कोई नहीं मोहित जी। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, ये 10x² हो गया तो हम क्या करेंगे, बीच वाले का फैक्टराइज करते हैं। और बीच वाले का फैक्टराइज करना क्या किससे होता है, इसी के मुताबिक। तो हम क्या करते हैं, अगर नहीं समझ आ रहा तो इस 10 का हम क्या करेंगे, इस 10 का एलसीएम ले लेंगे। 10 का एलसीएम 2 से 5 पे, 5 से 1 पे आएगा। तो ये दो आ गए हमारे 5 और 2। तो अब क्या करते हैं, हम इन दोनों को ही बीच में लिखेंगे। अब बीच में कैसे लिखते हैं, 5x² तो ऐसे लिखेंगे। अब हमें चाहिए क्या, इन दोनों को बीच का साइन भी हमें प्लस का चाहिए और मल्टीप्लाई करके भी हमारा प्लस का ही आना चाहिए। तो मतलब ये दोनों चीज प्लस में लिखी जाएगी। ठीक है, अब ये चीज देखो कि अगर मैं यहाँ पे प्लस में लिख देता हूं तो हमारी इक्वेशन यहाँ पे क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। टू एक्स की होल स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, ये चीज मैं ये देखो अभी मैं होगी इसमें। देखो यहाँ पे क्या है, मैं ये आपको बताने के लिए दिखा रहा हूँ, समझो इसे कि यहाँ पे अगर 10 आ गया तो 10 का फैक्टर तो 5 और 2 आता है। अगर मैं इन दोनों को माइनस करता हूँ तो मेरा माइनस का, मैं एक बार इक्वेशन को देख ला तो माइनस में तो नहीं है। ठीक है, अब देखो अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से इक्वेशन रहती है तो इसे अगर मैं सॉल्व करता हूं तो इक्वेशन सॉल्व नहीं होगी। क्यों, क्योंकि अगर मैं यहाँ 5x प्लस 2x लिखता हूं, ठीक है, और प्लस का 2 लिख देता हूं तो देखो मल्टीप्लाई करके तो मेरा 10x² आ जाएगा, लेकिन प्लस करके मेरा 3 आ रहा है। अगर मैं क्या करता हूं यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे माइनस लगा देता हूं, यहाँ पे मैं क्या लगा देता हूं, माइनस, तो मेरा मल्टीप्लाई करके माइनस का 10 आएगा, जो यहाँ पे माइनस आ नहीं रहा, और माइनस करके मेरा प्लस का आएगा। तो ये तो ठीक है, तो यहाँ पे जो साइन होगा वो चेंज होगा, ये चीज याद रखना। तो ये इक्वेशन जो बुक के अंदर दी हुई थी ये थोड़ी मिस्टेक वाली थी, तो मैंने यहाँ क्या कर दिया, माइनस कर दिया। अब देखो ये इक्वेशन कितनी जल्दी से सॉल्व हो जाएगी, ये इक्वेशन। ओके पूजा राव जी, देखिए ओके ओके ओके, देखो अब क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस लिख दें और ये आपका 2 माइनस में आएगा। अब देखो इक्वेशन कैसे सॉल्व हो जाएगा, इसमें से कॉमन निकालोगे, कितना कॉमन निकल जाएगा, 5 कॉमन निकल जाएगा, x कॉमन निकल जाएगा, बचेगा क्या, यहाँ से बच जाएगा x, यहाँ से बचेगा कुछ नहीं तो 1, यहाँ से कुछ नहीं तो 1, यहाँ से कॉमन क्या निकलेगा, देखो माइनस और माइनस दोनों में, तो माइनस कॉमन निकाल दोगे, 2 कॉमन है, 2 निकाल दोगे, बचेगा यहाँ से माइनस भाग जाएगा, यहाँ से 2 बच जाएगा, बचेगा x, यहाँ से माइनस भाग जाएगा, बचेगा प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। भैया बाहर वाले डब्बे को एक डब्बे के अंदर लिख दो 5x माइनस का 2, और जो अंदर वाला डब्बा है उनमें से किसी एक को लिख दो इज इक्वल टू 0 के लिख दो। अब बोला जाता है फैक्टर करो, अब कहा जाता है आपका ये हो जाए तो इसके बाद बोला जाता है फैक्टर करो। और फैक्टर किस मेथड से करते हैं, ये 5x माइनस का 2 है उसे 0 का इक्वल रख दो, तो यहाँ से x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, प्लस का, माइनस का उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का, और ये इधर मल्टीप्लाई में इधर आके हो जाएगा डिवाइड में। तो ये आ गया एक तो, और दूसरा क्या आ जाएगा, x प्लस 1 है इज इक्वल टू 0 क्या आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू हमारा माइनस का 1 आ जाएगा। यही दोनों इसकी फैक्टर कहलाएंगे, यही दोनों इसके फैक्टर कहलाएंगे। अगर आपने लीनियर पेयर वाला चैप्टर पढ़ रहे होते तो इसी को हम वहां पे क्या कहते थे आपका, इसी को वहां पे हम क्या कहते थे आपका, जीरोस, क्या कहते थे, जीरो। लेकिन यहाँ पे इसी को हम क्या कहेंगे, रूट्स। दो वर्ड याद रखना, वहां पे कहते थे हम जीरोस, यहाँ पे कहेंगे हम रूट्स, वहां पे कहते थे हम जीरोस, यहाँ पे कहेंगे हम रूट्स। बिल्कुल बिल्कुल पूजा राव जी ने एकदम ठीक कहा है, प्लस माइनस का 1 आ गया, ठीक है एकदम ठीक है। ठीक है, ये लीजिए पूरा आपका मैंने ये इक्वेशन सॉल्व कर दिया। ये मिडल टर्म ब्रेक मेथड है, इस मेथड को क्या कहते हैं हम, मिडल टर्म ब्रेक मेथड। क्लियर है सभी को, चलो मैं इसके आगे लेता हूं। ओके, ये आपका तो क्वेश्चन हो गया मिडल टर्म ब्रेक मेथड का। एक और क्वेश्चन लेता हूं फिर मैं आपको दूंगा क्वेश्चन कि आप करके बताइएगा कौन सा क्वेश्चन ठीक है। ठीक, एक क्वेश्चन लेता हूं मैं यहीं पे।
देखते हैं कौन कर पाता है। 6x² प्लस का 7x माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। इसे भी हमें मिडल टर्म ब्रेक द्वारा सॉल्व करना है। मिडल टर्म ब्रेक करना है, इसका भी क्या करना है, इसका भी हमें मिडल टर्म ब्रेक करना है। मिडल टर्म ब्रेक करना है। अब मिडल टर्म ब्रेक करोगे तो इसको कैसे सॉल्व करोगे? मिडल टर्म ब्रेक का एक ही मेथड है जो मैंने अभी बताया था भाई, पहले को आखिरी से मल्टीप्लाई करो और मल्टीप्लाई करने के बाद। शुक्ला जी कह रहे हैं गुड इवनिंग, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आप क्या है पूरा कोर्स कराएंगे? बिल्कुल पूरा कोर्स कराऊंगा। फैब से पहले पहले ना आपका पूरा कोर्स खत्म कर दूंगा। एक भी ऐसा टॉपिक नहीं छोड़ूंगा जो आपके पेपर में आए और आपको सोचना पड़े। ठीक है, सब कुछ ऐसा करवा दूंगा कि बस पेन उठाओगे एक बार लिखते हुए आपके हाथ दर्द हो जाएंगे, लेकिन आप नहीं रुकोगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये मिडल टर्म ब्रेक होगा तो इसका मिडल टर्म ब्रेक जब मैं सॉल्व करूंगा तो कैसे सॉल्व करूंगा? पहले को आखिरी से मल्टीप्लाई, कितना आएगा? 6×18, 6×18 प्लस माइनस माइनस और x का x², 18x²। जब सभी बच्चे जुड़ते हैं ना तो पढ़ाने में और अंदर से इंटरनल मोटिवेशन मिलता है। और आप सब लाइक कर दो तो और मजा आ जाता है यार। ठीक है, अब क्या करेंगे, 18x²। अब यहाँ बीच में 7 चाहिए तो सबसे पहले जो मल्टीप्लाई करके आता है ना भैया, उसी का हम एलसीएम ले लेते हैं। उसी का हम क्या ले लेंगे? एलसीएम। 2 से हो जाएगा आपका 9, 2 3 से हो जाएगा 3, 3 से हो जाएगा 1। अब देखो पेयर बनाना है तो पेयर बनाने टाइम आपको ये ध्यान रखना है। स्वामिनी कह रहे हैं वेरी वेरी गुड एक्सप्लेनेशन, थैंक्स राव। और सब लोग ठीक है, सभी ठीक है। अब देखो इसके बाद क्या करेंगे हम, देखो तो हमारा आया 18, 18 का एलसीएम हमारा ये। अब हमें 2 पेयर चाहिए होगा, बीच का आने चाहिए 7। तो हम क्या करेंगे, ऊपर से अगर इन दोनों को करता हूँ, 3 दूनी 6, 6 और 3 है तो इन दोनों को ना प्लस करके ना माइनस करके 7 आ सकता है। फिर करूंगा 3 से 2, 3 से 3 को तो 9 आएगा, 9 में से 2 प्लस करूंगा तो 11, माइनस करूंगा तो 7, मतलब माइनस वाला हमारे काम आ सकता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 6x²। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, 6x² और यहाँ पे लिख देंगे हम 7 की जगह पे अब 9x और माइनस का 2x और माइनस का 3। अब बच्चों को डाउट ये भी रहते हैं कि हमने माइनस इस बड़े वाले में प्लस और छोटे वाले में माइनस क्यों लगाया? यहाँ भी तो माइनस लगा ही सकते। तो भैया देख के पता किसको लगा ये साइन, कि यहाँ पे साइन क्या है, यहाँ पे अगर प्लस है तो माइनस करने के बाद ना प्लस आना चाहिए। तो इन दोनों को माइनस करोगे तो 9 में से 2 जाएगा तो 7 आ जाएगा और प्लस का आएगा। इस कारण मैंने इसको बड़ा में प्लस लिया और छोटे में माइनस लिया, बस इसी रीजन से। ठीक है, अगर और मल्टीप्लाई करके देखो 18 माइनस का आ रहा है, हमें माइनस का 18 चाहिए भी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा दोनों चीज क्या हो रहा है, वो फॉलो कर रहा है। आप क्या करेंगे, देखो कॉमन निकालने का काम, पहले 2 के जोड़े लास्ट के 2 के जोड़े। पहले 2 के जोड़े में से देखो तो ये 3 के टेबल में आता है, ये भी 3 के टेबल में आता है, तो 3 तो इसमें से कॉमन निकल ही जाएगा। यहाँ 1x है, यहाँ 2x है, तो सबसे कम वाला पावर निकाल लेते हैं, x से निकाल लूंगा तो बचा क्या, 3 से इसे डिवाइड करूंगा तो 2 बचेगा और x से इसे डिवाइड करूंगा तो ओनली x बचेगा। ये प्लस का साइन है, प्लस का साइन रहेगा। अब 3 से इसे करता हूं तो 3 आएगा और x से x चला जाएगा, बचा ये एक डब्बा डब्बा हो गया। अब यहाँ से माइनस का अगर कॉमन निकालू, क्योंकि दोनों में माइनस चाहिए, डब्बे ना सेम होने चाहिए। अगर आप कर रहे हो डब्बा सेम नहीं है, रोज होती है मनीषा जी रोज होती है क्लास। ठीक है, अब देखो तो यहां से हम माइनस कॉमन निकाल लेते हैं, क्योंकि हमारा डब्बा अगर सेम नहीं हो, माइनस का 1 निकाल लेते हो, क्योंकि कुछ कॉमन नहीं निकलेगा तो हम माइनस का 1 कॉमन निकाल लेते हैं। ठीक है, थैंक्स शुक्ला जी। अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से हम 2x कॉमन निकाल लेंगे और यहाँ से मेरा प्लस का क्या हो जाएगा 3, क्योंकि 2x चला जाए तो बचेगा क्या, यहाँ पे 3 बचेगा। अब यहाँ से क्या होगा, 3x है और ये माइनस का एक बाहर डब्बे में है और एक ये 2x है प्लस का एक डब्बे में, इज इक्वल टू 0 क्या आ जाएगा। अब भैया जब ये निकल जाता है तो उसके बाद हमारा काम आता है फैक्टर निकालने का। फैक्टर को क्या कहते हैं हम, आपका गुणनखंड, क्या कहते हैं, गुणन खंड। ठीक, हिंदी वालों को भी लेके चलेंगे हम गुणनखंड। तो ये क्या आ जाएगा, 3x माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 3x, ये प्लस का उधर जाकर माइनस का उधर जाकर प्लस, x की वैल्यू 1/3 आ जाएगी। तो ये हमारा फर्स्ट फैक्टराइजेशन निकला। उसके बाद 2x प्लस में 3 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो 2x, ये प्लस का उधर जाकर माइनस का 3 हो जाएगा, x इज इक्वल टू हमारा माइनस का 3/2 हो जाएगा। तो ये हमारा सेकंड फैक्टराइजेशन निकल जाएगा। ये फैक्टराइजेशन निकल जाए तो इसी वर्ड को हम क्या कहते हैं इस चैप्टर में, रूट्स के नाम से जाने। किसके नाम से, रूट्स के नाम से जाने हैं भाई। ये रूट्स वो नहीं है, सुशांत जी ने
कतई जहर आंसर निकाल के यहाँ पे हमें दे दिया। ठीक है, तो इस तरीके से आप भी निकालोगे ना तो बहुत तगड़े तरीके से कर दोगे। रोजी कोई दिक्कत नहीं, आप हिंदी से हो या इंग्लिश में, सॉल्यूशन सेम होते हैं। जैसे ये वर्ड है फैक्टर है, फैक्टर को गुणनखंड कहते हैं। सॉल्यूशन तो मैथ्स हो या इंग्लिश हो, किसी में भी हो, सेम ही रहते हैं, तो इसकी टेंशन मत लो। ठीक, चलो आगे करते हैं हम। ओके, देखो अब इसके बाद क्या होता है, हमारा जो नेक्स्ट आ जाता है, छोटा सा ही इसका भी हम ले लेते हैं। छोटी सी डिजिट क्या है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, टीम हमारी बैठी हुई है इसके लिए। ठीक, मैं 2 सेकंड लूंगा आपसे, 1-2 सेकंड, कि इसमें जो है ना उल्टी चीज है। हाँ, अब मैं कर देता हूं स्टार्ट। चलो अब स्टार्ट कर लेते हैं। चलो देखो, अब यहाँ पे क्या हुआ, मिडिल टर्म ब्रेक मैं मानता हूं आपको समझ आ गया। एक क्वेश्चन आपको दूंगा मैं मिडिल टर्म ब्रेक का, देखते हैं आप मिडिल टर्म ब्रेक कर पाते हो कि नहीं। ठीक है, कौन करके दिखाएगा मुझे इसका मिडिल टर्म ब्रेक, देखते हैं। मिडिल टर्म ब्रेक x² प्लस में 2x प्लस में 1, इसका मिडिल टर्म ब्रेक करके बताओ मुझे, कौन बताता है सबसे पहले मिडिल टर्म ब्रेक। जिसका आ गया मैं समझ जाऊंगा उसने मिडिल टर्म ब्रेक बिल्कुल अच्छे तरीके से समझा है। जल्दी से बता दो इसका मिडिल टर्म ब्रेक क्या होगा। एक क्वेश्चन मैं और नीचे लिख रहा हूं, वो भी आप करके बताओगे, जल्दी से बता दो। यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 5। अब बताओ मुझे इसका मिडिल टर्म ब्रेक आप क्या करोगे, सबसे फर्स्ट वाले का। पूजा राव जी, ये तो आपका इससे पहले वाले का था, ठीक है, एकदम ठीक है। मिडिल टर्म ब्रेक जो भी आपने किया पूजा राव जी ने बिल्कुल ठीक किया। इसका बताओ, इसका मिडिल टर्म ब्रेक क्या होगा, किसने किया इसका मिडिल टर्म ब्रेक। ++1, अरे वाह, अरे वाह, मोहित जी ने बिल्कुल जबरदस्त किया। मोहित जी, पूजा राव जी आपने भी ठीक है। देखो अब क्या करोगे रोजी, आप एक चीज देखिए, इस क्वेश्चन को ना सॉल्व करिए, सॉल्व करके मुझे बताइए कि आपको समझ आए। नहीं हुआ मैं बता देता हूं। देखो क्वेश्चन क्या करते हैं, जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो इन क्वेश्चनों को जब हम सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने टाइम क्या करते हैं, फर्स्ट वाले को आखिरी से मल्टीप्लाई। तो मेरा क्या होगा, x² इंटू में 1 इजिकल टू x² आ जाएगा। हमारा क्या आ गया x²। अब हमें चाहिए क्या, x² चाहिए, तो मैं x² लिख दूंगा। अब 2 का एलसीएम ऐसे क्या करूं कि x² आ जाए, तो 2 को तो ऐसा मैं कुछ लिख नहीं सकता, तो हम 1 ही आना चाहिए। तो 1 कैसे आ सकता है, हम जानते हैं 1 को 1 से अगर मल्टीप्लाई कर दे तो हमारा 1 ही आता है, लेकिन 1 को 1 से प्लस कर दे तो हमारा 2 आता है। देखा क्या जबरदस्त कंसेप्ट है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर दे तो 1 ही आता है, लेकिन 1 से 1 को प्लस कर दे तो 2 आता है। तो देखो हमें मल्टीप्लाई करके तो 1 ही चाहिए, लेकिन प्लस में 2 चाहिए। तो हमारा देखो यही कंसेप्ट मिला। तो मैं क्या लिखूं, 1x लिखने की जगह मैं सिर्फ x लिख देता हूं, प्लस x लिख देता हूं, +1 लिख देता हूं, इजिकल टू 0। अब यहाँ से कॉमन क्या आएगा, देखो x² में से x कॉमन आ जाएगा तो x आ जाएगा, और यहाँ से x एक भाग जाएगा तो बचेगा 1x। यहाँ से एक ही x था तो वो भाग गया तो बचा क्या 1, ये हो गया। यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं आएगा तो कॉमन क्या आएगा 1, प्लस का निकाल लेते, क्योंकि कुछ नहीं आता तो हमेशा 1 कॉमन निकाला जाता है। अब जब 1 कॉमन निकल जाए तो यहाँ से बच जाएगा x, और यहाँ से बच जाएगा प्लस का 1 इजिकल टू किसका 0। तो यहाँ से देखो बाहर वाला डिजिट बाहर लिख दोगे x+1, x+1, और ये एक अंदर वाली डिजिट x+1 एक डब्बे में लिख दी जाएगी। तो देखो इसका आंसर तो आपका ये आ गया, इसका आंसर ये आ गया। अब इसका फैक्टर करने के लिए बोलेगा तो फैक्टर आप यहाँ करोगे, फैक्टर क्या करोगे, यहाँ पे फैक्टर यहाँ पे करोगे तो कैसे करोगे, देखो x+1 है उसे 0 के इक्वल रखोगे तो x इजिकल टू -1 आ जाएगा, एक डिजिट, और दूसरी डिजिट x+1 है इजिकल टू 0 के रखोगे तो x इजिकल टू -1 आ जाएगा। तो देखो दोनों जो आपके फैक्ट रूट्स आए हैं, क्या है रूट्स, जिसे हम क्या कहते हैं जीरोज के नाम से भी जानते हैं, जिसे हम जीरो, जिसे हम शून्य के नाम से भी जानते हैं, क्या शून्य, इस रूट्स को हम क्या कहते हैं आपका शून्य। तो इसको जो है वो दोनों ही सेम आई है। बताओ समझ आया, ठीक है
बिल्कुल ठीक है शुक्ला जी, सभी ने बिल्कुल ठीक निकाला है। पूजा राव जी कह रहे हैं आंसर आया मेरा गलत है क्या? कोई नहीं, ये जो आंसर आया ना -1 ये बिल्कुल ठीक है आंसर। अब जिसका ये आंसर आया वो मिला लीजिए। अब देखो इसके बाद क्या करना होता है, ये एक मैंने सेकंड क्वेश्चन दिया था इसका, भैया छोटा भाई होता है जो ये है 3x² + 5x + 2, 3x² + 5x + 2, 3x² + 5x + 2। इसको करने टाइम एक चीज बंदे बड़े कंफ्यूज से हो जाते हैं यार, और कंफ्यूज क्या होते हैं, ओके सौरभ जी आपका सही है। तो इसमें कंफ्यूज क्या हो जाते हैं बंदे कि वो मल्टीप्लाई तो इससे इसे करते हैं, कितना आता है 6x², बीच में 5 है, गड़बड़ा जाते हैं भैया, क्या हो जाते हैं, गड़बड़ा जाते हैं। 5 का क्या फैक्टर करे कि 6 आ जाए भाई, 5 से बड़ा ही डिजिट लाना है, और 5 का एलसीएम भी लोगे तो भी डिजिट नहीं मिल रही, ओनली 5 मिल रहा है, तब क्या करोगे? कोई मुझे बता सकता है? 3 और 2 बोल रहे हो आप, 3 और 2 को मल्टीप्लाई करते हो तो 6 आएगा, प्लस करते हो तो 5 आएगा। अरे वाह, अरे वाह, वेल डन मोहित जी के लिए तालियां हो जानी चाहिए। देखो इसका अगर मैं कर देता हूं तो बहुत जने ना एलसीएम पे बेस हो जाते थे, एलसीएम पे बेस ना होके देखो क्या जबरदस्त निकाला उन्होंने। क्या इसको मैं करूं तो 3x + 2x भी तो लिख सकता हूं मैं, प्लस का 2 = 0। देखो 3 और 2 कितना होता है, 5 होता है, मल्टीप्लाई करोगे तो 6 होता है, x²। देखो हमारा वही आना था, बिल्कुल वही आ गया, ठीक है। ठीक, अब क्या होगा देखो, यहां से 3 और 3 कॉमन आ जाएगा, एक x यहां से कॉमन आ जाएगा, बचेगा ब्रैकेट में क्या, यहां से x चला जाएगा, यहां से 3 चला जाएगा, बचेगा ओनली x। अब यहां से 3 से 3 चला जाएगा, x से x चला, बचेगा 1, प्लस में यहाँ से 2 से 2 कॉमन निकल जाएगा, बचेगा ब्रैकेट में यहाँ से 1 x, यहाँ से प्लस में 1 बचेगा, इजिकल टू मैं 0 लिख दूंगा। अब देखो ये डब्बा और ये डब्बा दोनों बाहर वाले एक डब्बे के अंदर फिट कर दूंगा, ठीक है, और ये एक डब्बे वाले एक डब्बे के अंदर फिट कर दूंगा, 2 डब्बे बन गए इजिकल टू 0 के। अब इस डब्बे को मैं x + 2 = 0 के इक्वल x = ये प्लस का तो जाके माइनस का 2, ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में ये आ जाएगा। उसके बाद x + 1 = 0 है तो x = मेरा -1 हो जाता है। मेरे दोनों यहाँ से क्या निकल गए, फैक्टर फाइंड हो गए, फैक्टर फाइंड हो गया, इसी को हम क्या कहते हैं, जीरोस भी कहते हैं। याद रखना मैं दोनों टर्म इसलिए कह रहा हूं कि आपको समझ आना चाहिए। कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं मोहित जी, मैं समझ रहा हूँ कि आप बता रहे हो, ठीक है। मैंने आपको बताया तो आपने एकदम जबरदस्त को बताया इसको, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मोहित जी के नाम जाता है क्योंकि उन्होंने इस क्वेश्चन को सबसे जबरदस्त तरीके से बताया है, आपने ही बताया है। प्रैक्टिकल की डेट आपको डेट शीट के अंदर मिल जाएगी सारी। ओके, देखो अब इसके बाद क्या किया जाता है, ये देखो मैं मानूंगा कि आपका जो फैक्टर वाला क्वेश्चन है, फैक्टर वाला क्वेश्चन वो आपने समझ लिया। फैक्टर वाले क्वेश्चन अब आएंगे हम किस पे, फैक्टर वाले क्वेश्चन पे ही रहेंगे। अब एक छोटा सा मेथड और आ जाता है, इक्वेशन सॉल्व का ही मेथड। क्या आ जाता है, इक्वेशन सॉल्व मेथड ही होता है, लेकिन अब जो है वो मेथड क्या है, क्वाड्रेटिक मेथड। कौन सा, क्वाड्रेटिक मेथड। अब याद रखना ये बड़ा जबरदस्त मेथड होता है, कभी कोई काम ना करे तो यही मेथड काम करेगा। एक चीज कंसेप्ट बड़ा जबरदस्त बताने वाला हूं तो समझना जरूर। क्या, एक होता है d = b² माइनस में 4ac, एक ये कंसेप्ट है। दूसरा होता है आपका x निकालने का, वो होता है -b माइनस या प्लस माइनस √d/2 है। ये दो फॉर्मूले हैं क्वाड्रेटिक के, इन दो फॉर्मूले के बेस पे हम किसी भी इक्वेशन का सॉल्यूशन कर सकते हैं। इन दो इक्वेशन से किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हैं। अब देखना किस तरीके से हम कैसे जबरदस्त तरीके से किसी भी इक्वेशन का सॉल्यूशन करेंगे। देखो यहाँ पे हमने ये इक्वेशन लिखा था ना, क्या था इक्वेशन, 3x² + 5x प्लस में 2 = 0। देखो अभी हमारा जो आई थी ना वैल्यू, अब इस इक्वेशन से सॉल्व करके देखते हैं कि वही आती है कि नहीं। ओके सुशांत जी, ओके आपने दिया था, ठीक है। अब क्या हो जाएगी, जब हम इस इक्वेशन का सॉल्व करेंगे तो इस इक्वेशन के बारे में थोड़ा सा समझना पड़ेगा। क्या बोलता है ये इक्वेशन, ये इक्वेशन कहता है कि अगर डी की वैल्यू पॉजिटिव आती है, डी की वैल्यू क्या है, डी की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव आती है,
तो डी की वैल्यू अगर पॉजिटिव आएगी तो रूट्स रियल कहलाएंगे। रूट्स क्या होंगे? रूट्स रियल होंगे, जिसे हम क्या कहते हैं? वास्तविक। क्या होंगे? वास्तविक। अब कंडीशन होती है इसकी भी डी की वैल्यू पे, क्या होती है? कंडीशन होती है कि डी की वैल्यू अगर पॉजिटिव है, अब इसमें भी 3 कंडीशन दे दी जाती है, तीनों कंडीशन बता रहा हूं। अगर डी की वैल्यू लेस देन 0 है, मतलब 0 से क्या है? कम है, लेस देन 0। डी की वैल्यू इक्वल टू 0 है, डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। समझे ना? डी की वैल्यू लेस देन 0 मतलब माइनस में आ जाए, डी की वैल्यू लेस देन 0 मतलब माइनस में आ जाए, डी की वैल्यू इक्वल टू 0 मतलब ठीक है, और डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 वो भी ठीक है। ठीक है, लेस देन 0 आए तो रूट नॉट रियल, नॉट रियल वास्तविक नहीं होगा, और नो रूट, नो रूट। याद रखना ये कंडीशन कि अगर डी की वैल्यू माइनस में आ जाती है तो आपको क्वेश्चन को सॉल्यूशन ही नहीं करना, क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना ही नहीं है। डी की वैल्यू -0 आ जाएगी, वहां लिख देना नो रूट ऑफ दिस इक्वेशन इज एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, और जब 0 आ जाए तो रूट रियल तो होगा, रूट रियल तो होगा, इक्वल होगा, रूट क्या होगा? रियल होगा और इक्वल होगा। अभी एक क्वेश्चन किया था हमने, रूट देखो -1 और -1 आया था। अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताऊंगा मैं क्यों आपका -1 आया था। इसमें जो डी की वैल्यू आएगी ना, क्या आएगी? डी की वैल्यू वो 0 आनी है, 0 आएगी तभी रियल होगा, और रूट्स क्या होंगे? दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, श्रुति जैन जी कह रहे हैं मेरे सारे क्लास छूट गए। कोई नहीं, आपने अभी क्वाड्रेटिक मेथड अभी मैंने शुरू ही किया, ये सबसे बड़ा, इसे आप जरूर देख लीजिए, ये आपके काम आएगा, और फिर आप पूरा देख लेना। ठीक है श्रुति जी। अब देखो इसके बाद क्या होता है? थर्ड मेथड। थर्ड मेथड है कि डी की वैल्यू पॉजिटिव हो, डी की वैल्यू 0 से बड़ी हो, पॉजिटिव हो, तो उस कंडीशन में रूट क्या होंगे? रियल तो होगा, रूट रियल तो होगा, लेकिन रूट अनइक्वल होंगे। क्या होगा? अनइक्वल। वर्ड याद रखना इसको, क्या होगा? रूट अनइक्वल होगा। रूट क्या होगा? अनइक्वल। रूट दोनों ही अलग अलग होंगे, ये होते हैं। ठीक है, तो 3 तरह के कंडीशन होंगे। डी की वैल्यू 0 से कम है तो उसे सॉल्व ही नहीं करना, डी की वैल्यू 0 है तो ऐसा कंडीशन, रूट दोनों सेम आएंगे, और डी की वैल्यू 0 से बड़ी है तो ऐसा कंडीशन। अभी मैंने एक और क्वेश्चन किया था, कौन सा? ये वाला। देखो दोनों रूट अलग अलग आ रहे हैं ना, तो ऐसी कंडीशन मतलब डी की वैल्यू आपकी 0 से बड़ी है। ठीक, तो ये हो गया। अब हमने देख लिया, अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाता हूं। देखो 3x² प्लस 5x प्लस में 2 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले एक कंडीशन याद रखना, हमेशा ax² प्लस में bx प्लस में c इज इक्वल टू 0 की कंडीशन में इक्वेशन लिखी होगी। मतलब x² के साथ हमेशा a होगा, आपका x के साथ b होगा, और जिसके साथ कुछ भी नहीं वो c होगा। ठीक है, तो अब देखना क्या होता है। जैसे x² है उसके साथ ये, तो आप निकालोगे सबसे पहले d इज इक्वल टू क्या है? b² माइनस 4ac। अब d इज इक्वल टू b² किससे निकलेगा? जिसके साथ x होगा, जिसके साथ x होगा मतलब 5। b² क्या है? 5 माइनस 4, a की वैल्यू क्या है? a की वैल्यू जिसके साथ स्क्वायर होगा, जिसके साथ स्क्वायर होगा मतलब 3। c की वैल्यू जिसके साथ कुछ नहीं होगा, जिसके साथ कुछ नहीं होगा, c की वैल्यू 2 इज इक्वल टू 0। तो d इज इक्वल टू क्या फाइंड हो गया आपका? b² मतलब 5 का स्क्वायर 25 आएगा, 5 का स्क्वायर 25 माइनस यहाँ से 3 दुआ के 6 चौक 24 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। 0 हटा भी सकते हो, तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी? 1। d की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से? 1। मतलब कंडीशन कौन सी आई? d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 1 वाली, 0 वाली, ग्रेटर देन 0 वाली आई ना। और ये क्या था? रियल रूट होगा, रूट क्या होगा? वास्तविक होगा, रियल होगा, और अनइक्वल होगा। यही कंडीशन थी ना, यही कंडीशन थी ना। रूट क्या होगा? रियल होगा और अनइक्वल होगा। ठीक, तो रियल और अनइक्वल है तो कंडीशन आप अगला वाला फॉर्मूला लगाओगे। अगला वाला फॉर्मूला क्या था? एक्स की कंडीशन में तो मैं एक्स वाला लिखूंगा -b प्लस माइनस रूट डी अपॉन में 2 है, ये फॉर्मूला होता है। अब क्या होगा? x इज इक्वल टू माइनस b की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 5, तो -b प्लस माइनस रूट डी की वैल्यू 1 अपॉन में 2, a की वैल्यू यहाँ पे x² के साथ, x² के साथ कितना है? 3। तो यहाँ से क्या देखते हो आप कि x की वैल्यू आपने क्या देखा? यहाँ से -5 और प्लस माइनस रूट 1 क्या होता है?
1 ही आता है, तो मैं 1 लिख देता हूँ अपॉन में 2। ए की वैल्यू कितनी है 3, तो मैं यहाँ पे 6 लिख देता हूँ डायरेक्ट ही। ठीक, अब क्या करेंगे, एक बार सॉल्यूशन प्लस लेके कर दो, एक बार सॉल्यूशन माइनस लेके, तो मैं प्लस लेके पहले कर देता हूँ, तो माइनस का 5 और यहाँ पे आपका प्लस का 1 अपॉन में कितना आ जाएगा 6। तो यहाँ से कितना आ गया, x इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं यहाँ डायरेक्टली क्योंकि एक ही पेज में कर दूं तो ठीक रहेगा ना ये, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का 4 बाय में 6 काटूंगा तो आ जाएगा माइनस का 2 बाय में 3। एक तो ये आ गया। अब मैं क्या करूंगा, आपका प्लस लेके कर दूंगा, यहाँ माइनस लेके कर दूंगा, तो ये x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरा माइनस का 5 और माइनस का 1 अपॉन में 6। ठीक है, तो यहाँ से x इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस का आपका 6 अपॉन में 6, काटूंगा तो आपका माइनस का 1 आ जाता है। x इज इक्वल टू एक आ गया -1, एक आ गया माइनस का 2/3, एक आ गया -1, एक आ गया माइनस का 2/3। देखो इस इक्वेशन को एक बार सही से, एक बार इस इक्वेशन को देख लो, यहाँ x की वैल्यू एक -2/3, एक माइनस का 1 आया था, क्या यहाँ भी वही आ रहा है? देखो यहाँ पे x की वैल्यू -2/3 और माइनस का 1 आ रहा है, तो ये क्वाड्रेटिक मेथड भी वही है। क्वाड्रेटिक मेथड भी क्या है, वही है। एक बार बता दो मुझे, क्वाड्रेटिक मेथड क्या समझ आया, क्या होता है क्वाड्रेटिक मेथड, कैसे सॉल्व करते हैं, बता दो जल्दी से, सभी लोग जल्दी से बता दो। जायद खान जी कह रहे जी, सभी बताओ जल्दी से। श्रुति जान जी कह रहे हैं मैं कैसे कैसे बताऊं, जरूर बोलो। मैंने तो अभी श्रुति जान जी अभी समझाया ये मैं एक और क्वेश्चन ले लेता हूं, उसमें देख लेना आप। देखो एक क्वेश्चन में इक्वल रूट वाला हमारा कौन सा आया था, इक्वल रूट वाला क्वेश्चन कौन सा था, अभी मैंने जो लिया था ये देखो, ये वाला क्वेश्चन, x² + 2x + 1। मैं इसे सॉल्व करके दिखाता हूँ, x² + 2x + 1, x² + 2x + 1 इज इक्वल टू 0। इसको मैं क्वाड्रेटिक मेथड से सॉल्व करके दिखाता हूँ, देखना इसको मैं क्वाड्रेटिक मेथड से सॉल्व करके बताता हूँ। ओके, मैं परसेंटेज वाले चैप्टर को भी लाता हूँ, ठीक है। अब क्या होगा, जब इसे मैं सॉल्व करूंगा तो इसको भी मैं वही लिखूं ax, ये लिखना मत भूलना, क्योंकि आप ना पक्का गलती कर दोगे अगर ये नहीं लिखते, तो ये 0 के इक्वल, मतलब हमने ये लिख दिया। अब क्या करेंगे, हम पहले d निकालेंगे, d इज इक्वल टू b² - 4ac का फॉर्मूला। अब d इज इक्वल टू b², b किसके साथ, x वाले के साथ, x का 2 है, तो 2 का स्क्वायर माइनस 4 a की वैल्यू स्क्वायर वाले के साथ, यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ होगा 1, और c की वैल्यू जिसके साथ कुछ नहीं वो क्या है 1, तो ये लिख दिया इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से डी 0 लिखने की जरूरत भी नहीं है, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और यहाँ माइनस का 4। देखो मैंने बताया था ना डी की वैल्यू 0 आएगी, आ गई ना डी की वैल्यू 0। और यहाँ पे अगर डी की वैल्यू 0 दिखती है तो मैंने कंडीशन बताया था, वो रूट तो रियल होंगे, रूट रियल होंगे लेकिन वो इक्वल भी होंगे, रूट रियल होंगे लेकिन वो इक्वल भी होंगे। इक्वल कंडीशन आ गई, तो इक्वल की कंडीशन में क्या करोगे आप, वही फॉर्मूला लगाओगे, -b ± √d अपॉन में क्या 2a। अब क्या होगा, x इज इक्वल टू -b, b की वैल्यू क्या है 2, तो यहाँ पे रख दूंगा मैं माइनस का 2 और प्लस माइनस √d, d की वैल्यू मेरी क्या है, यहाँ पे d की वैल्यू 0 है अपॉन में 2, a की वैल्यू मेरी क्या है, यहाँ पे a की वैल्यू 1 है। तो अब क्या करूंगा, यहाँ पे 0 से हट जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी, यहाँ पे माइनस का 2 और अपॉन में 2, तो x की वैल्यू यहाँ से आ गई मेरी -1। एक वैल्यू आई ना, तो मेरी जो दूसरी वैल्यू होगी वो भी माइनस का 1 ही होगी, क्योंकि इक्वल रूट है, वर्ड क्या है, इक्वल रूट। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, क्वाड्रेटिक मेथड से किसी भी इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो। बोलो समझ आया, किसी भी इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो, बताओ समझ आया, समझ गए, सभी लोग समझ गए, सभी बता दो एक बार यस, फिर मैं आपको जो वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन होते हैं ना उस पे लेके चलता हूं। सभी लोग बताओ। ओके चलो, अगर ये आप समझ गए हो तो मैं इसको रफी कर देता हूं, ठीक। अब मैं एक क्वेश्चन और ले लेता हूं जो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सको, बड़ा जबरदस्त सा क्वेश्चन ले लेता हूं, ये मेरे को दिख गया यहाँ पे, क्या, x² - 5x - का 6।
इसे मिडल टर्म ब्रेक से करके बताओ मुझे सबसे पहले क्या आना चाहिए, मिडल टर्म ब्रेक। जल्दी से बताओ मुझे इसका मिडल टर्म ब्रेक क्या होना चाहिए, कौन बताएगा। यहां पे लाइट ज्यादा है इस क्वेश्चन पे। ये लीजिए, मैंने लाइट को कम कर दिया। अब बताओ, 2 और 3, जीरो के अंक जी कह रहे हैं 2 और 3 होना चाहिए। चलो देखो मैं बताता हूं, इसको जब हम करेंगे तो क्या करेंगे, पहले को आखिरी से मल्टीप्लाई, तो हम हमारा क्या आ जाएगा, -6x² आएगा, हमारा क्या आएगा, -6x²। अगर 6 का हम एलसीएम ले लेते हैं तो आएगा 2 और 3 आएगा, एलसीएम क्या आएगा, 2 और 3 आ जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या आ जाएगी हमारी, ये आ गई। हमें चाहिए बीच में 5, वो भी -5 चाहिए, और -5 कैसे आ सकता है, कतई जहर। मोहित जी ने एक बार जबरदस्त तरीके से दोबारा से आपका जो डाउट होता है ना वो पूरा का पूरा ही खत्म कर डाला यार, पूरा फैक्टराइजेशन ही बता डाला। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। रितिका जी थोड़ा सा आपने मिस्टेक कर दिया। चलो देखो, कभी भी याद रखना, इसमें देखोगे तो मेरा 2 और 3 आया, बहुत जने कह रहे थे 2 और 3, मैं बता देता हूँ 2 और 3 क्यों नहीं लेंगे। 2 और 3 ले लिया मैंने, तो इन दोनों को अगर मैं प्लस कर देता हूँ तो मेरा 5 तो आ जाएगा, लेकिन मुझे चाहिए -5, साइन को भी देखना होता है ना, -5, तो -5 तो आएगा नहीं। मोहित जी ने जो बताया ना, अभी मैं आऊंगा उस पर भी। अब देखो, जब भी ऐसी कंडीशन आ जाए तो उस कंडीशन में हम क्या देखते हैं कि इस डिजिट से एक बड़ी डिजिट ली जाती है, इस डिजिट से बड़ी डिजिट एक होगी, एक इससे छोटी डिजिट होगी, एक इससे बड़ी डिजिट, एक इससे छोटी। अब बड़ी कौन सी लेंगे, ये भी डिपेंडेंट होनी चाहिए ना, बड़ी इससे कौन सी लेंगे, तो ये डिपेंडेंट आप पे होगा कि मेरे को मल्टीप्लाई करके क्या चाहिए, 6। तो 5 से बड़ा कौन सी डिजिट लू जिसे मल्टीप्लाई करने के 6 आ जाए। तो इसलिए इस कंडीशन में क्या हो जाता है कि 6 के साथ हमारा जो एलसीएम होगा, एलसीएम वो हम पूरा ऐसे एलसीएम नहीं निकालते, उस कंडीशन में एलसीएम 6 से डायरेक्ट एक 6 पे डिवाइड करते हैं तो आ जाता है 1। तो 6 और 1 एक बार में लिया जाता है। तो कंडीशन ऐसी कब होगी, जब आपके दोनों ही डिजिट माइनस में हो, बीच वाली टर्म और लास्ट वाली टर्म दोनों ही टर्म माइनस में हो, तो उसी कंडीशन में ये होगा कि इससे बड़ी डिजिट आएगी। बस इसमें माइंड में दिमाग में बिठा लेना कि बीच वाली डिजिट और लास्ट वाली डिजिट दोनों ही माइनस में हो, दोनों ही माइनस में हो, तो उस कंडीशन में आपकी एक डिजिट इससे बड़ी होनी चाहिए। बड़ी क्या होगी ये आप पे डिपेंड करता है एलसीएम लेके। तो यहाँ पे हमने देख लिया भाई 6x आ गया, प्लस में एक x ले लिया, -6 = 0। अब यहाँ से क्या होगा, मेरा मल्टीप्लाई करके आ जाएगा वो, और माइनस करके आ जाएगा -5। अब एलसीएम x निकालने कॉमन बचे, और 6 नहीं, यहाँ से x ही निकलेगा, तो यहाँ से बच जाएगा x, और यहाँ से x गया तो बचेगा -6, और यहाँ से प्लस का 1 निकाल दूंगा तो ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, x -6। देखो डब्बे सेम है ना, डब्बे हो गए सेम मतलब आपका इक्वेशन ठीक जा रहा है, डब्बे हो गए सेम मतलब आप कर रहे हो सेम और मजे से करे जा रहे हो। तो क्या हो जाएगा, x प्लस का 1 आ जाएगा, और ये आपका x माइनस का 6 आ जाएगा, = 0 आ जाएगा। अब निकालेंगे हम फैक्टर, क्या निकालेंगे अब, फैक्टर मतलब गुणनखंड, के मतलब गुणनखंड। भैया बहुत तगड़ी हिंदी होती है, ठीक है। तो यहाँ से क्या ले लेंगे, प्लस का 1 = 0, तो x हो जाएगा आपका -1। उसके बाद क्या हो जाएगा, x - 6 = 0, तो x आ जाएगा 6। तो दो तरह के आपके ये क्या निकल गए, रूट्स निकल गए, दो तरह के क्या निकल गए, रूट्स, और एक बोलते हैं हम जीरोस, रूट्स और जीरोस, हिंदी में कहा जाए शून्यक, हिंदी में कहा जाए तो शून्यक। बता दो समझ आया, ये हुई, बताओ, बता दो, समझ आया सभी को, ओके अंडरस्टैंड, ओके। जब ये चीज समझ आ गई तो इसके बाद एक छोटी से क्वेश्चन, अब हमने ये देख लिया क्वाड्रेटिक मेथड जो होता है वो हमने समझ लिया, आपका इसके में क्वाड्रेटिक मेथड था जो आपने समझ लिया और अच्छे से। अब हम लेते हैं आपका एक न्यूमेरिकल वैल्यू वाले क्वेश्चन, क्या लेते हैं हम, एक न्यूमेरिकल। यह एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पे आया यार, बोला है 3x² प्लस में mx माइनस में 5,
इसमें बोला है इज इक्वल टू 0, m की वैल्यू फाइंड करनी है, m की वैल्यू फाइंड करनी है। कंडीशन रखी है उसने, क्या कंडीशन रखी है, कंडीशन क्या कि जो रूट्स है क्या है, रूट्स हैं, रूट्स वो क्या है इक्वल है, रूट्स है वो क्या है इक्वल है। जो आपके रूट्स है वो क्या है इक्वल है। तो फाइंड क्या करना है आपको, m की वैल्यू। बताओ इसमें कंडीशन क्या रखो कि m की वैल्यू फाइंड हो जाए। कैसे फाइंड कर सकते हो m की वैल्यू, रूट्स अगर इक्वल कह दिए गए हैं, रूट्स अगर इक्वल कह दिए गए हैं, मूल रूट्स को क्या कहते हैं मूल, मूल अगर इक्वल है बराबर है तो इस कंडीशन में क्या करोगे, आप जानते हो रूट्स इक्वल का कंडीशन क्या होता है, d इज इक्वल टू 0 आना चाहिए, d इज इक्वल टू 0 आना चाहिए। चेक कर लेते d इज इक्वल टू 0 है कि नहीं, हम भी तो चेक करेंगे ना, हम भी तो चेक करेंगे। तो हम क्या करेंगे, डी निकालेंगे सबसे पहले इसकी इक्वेशन। हम कैसे मान लें कि भाई इसका रूट इक्वल है, क्वेश्चन ने कह दिया तो ये तो ना मान लेंगे कि उसका रूट इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, इसके रूट इक्वल करके देखेंगे। रूट इक्वल क्या होता है, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac वाला फॉर्मूला। अब डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर, बी का फॉर्मूला क्या है, बी क्या है एम का स्क्वायर। समझे ना कैसे, क्योंकि हम जानते हैं कि ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी इज इक्वल टू 0 होता है। अब x वाले के साथ ही तो b मिलेगा, x वाले के साथ b है तो बी स्क्वायर माइनस 4, ए किसके साथ मिलेगा, स्क्वायर वाले के साथ। तो स्क्वायर वाले के साथ बोलते हैं ना, वो कहाँ मिलेगा, वो पार्क के कोने में बैठा होगा कहीं, वहां पे मिल जाएगा। तो ऐसे ही सेम है आपका यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाले के साथ a मिल जाएगा। और आपका लास्ट जो c है, c आपका माइनस है, जिसके साथ कोई नहीं होगा, अकेला बैठा होगा, वो आपका c होगा। यहाँ से d की वैल्यू क्या फाइंड हो गई, एम स्क्वायर, और यहाँ पे 5 चौक 20, 20 3 60, तो प्लस का हो जाएगा 60। ठीक है, और अब उसने क्या बोला है कि रूट्स जो हैं वो इक्वल है, रूट्स आर इक्वल, रूट्स क्या है वो इक्वल है। तो रूट्स इक्वल की कंडीशन होती है डी इज इक्वल टू 0। तो मैं इसके पूरे इक्वेशन को क्या कर देता हूँ, 0 के इक्वल रख देता हूँ। तो 0 के इक्वल रखूंगा तो यहाँ से एम स्क्वायर इज इक्वल टू, ये प्लस का आ गया है यार, उधर जाके तो माइनस का 60 हो जाएगा। और m की वैल्यू देखो तो यार रूट में 60 अंडर द रूट। अरे भैया ये तो सॉल्व ही नहीं होगा, यही छोड़ देना भैया, इसके आगे हम नहीं करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से, ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, किसी भी डिजिट का, जैसे k की वैल्यू फाइंड करने आ जाए, m की वैल्यू फाइंड करने आ जाए, उसमें एक कंडीशन और देगा। क्या करेगा ये, हमेशा क्या करेगा, एक कंडीशन हमेशा देगा, रूट्स जो होंगे वो इक्वल होगी, रूट्स जो होगी वो इक्वल होगी, ये कंडीशन हमेशा देगा। रूट्स जो होगी वो क्या होगी, इक्वल होगी, ये कंडीशन आपके हमेशा देगा। तभी आपकी ये एम के वी एक्स वैक्स सूट सभी की वैल्यू फाइंड कर पाओगे। ठीक है, कब कंडीशन क्या है, वो इक्वल रूट देगा, डी की वैल्यू निकालोगे, उसे 0 के इक्वल रखोगे, 0 के इक्वल रखने के बाद ये आप कर दोगे। ठीक है, समझ आया, समझ आ गया, बता दो जल्दी से, समझ आ गया ये, जल्दी से बता दो यार एक बार, समझ आ गया। ओके ओके, अगर समझ आ गया तो हम इस पे आते हैं। अब आते हैं हम वर्ड प्रॉब्लम वाले पे। थोड़ा सा भी मेरे को ये दिख गया था एक क्वेश्चन, देखो एक क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। क्वेश्चन ने क्या बोला, विदाउट डिटरमाइनिंग द रूट कमेंट द नेचर ऑफ द रूट। क्या बोला इसने, रूट निकाले बिना, क्या बोला क्वेश्चन में। अब कमेंट में, कमेंट ना ऐसे ही मत कीजिए आप ना, तो अगर कमेंट में बिजी रहोगे तो यहाँ क्लास में आपका टाइम खराब हो जाएगा, ये समझ नहीं आएगा। तो आप क्या करो, कमेंट को अभी छोड़ दो, जब मैं पूछूं आप रिप्लाई उस टाइम पे कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, इससे आप भी फायदेमंद और सभी लोग इससे डिस्टर्ब भी नहीं होंगे, समझे। ओके ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपको रूट नहीं निकालने, क्वेश्चन के क्या करने, रूट नहीं निकालने, लेकिन बिना रूट निकाले इस रूट का नेचर बताना है कि रूट इक्वल हो सकते हैं, रूट का होंगे ही नहीं, या रूट आपके दोनों अलग अलग होंगे, ये नेचर बताना है। तो कैसे बताओगे, तो आप कैसे बताओगे इसे, हमेशा याद रखना, कभी भी रूट का नेचर पूछेगा तो हमेशा क्या करना है आपको, डी की वैल्यू निकालनी है। क्या करना है, डी की वैल्यू निकालनी है। देखो यहाँ पे जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 3x स्क्वायर, क्वेश्चन ने क्या दिया हुआ है
3x² -7x प्लस में 2 इजिकल टू 0। ये आपको इक्वेशन दिया हुआ है, इस इक्वेशन का मैं सॉल्यूशन करूंगा। तो सॉल्यूशन किस तरीके से करूंगा? सॉल्यूशन करने का तरीका होता है इसका कि डिजिट जो है, जो भी है, उसकी डी की वैल्यू फाइंड कर लो, नेचर पता चल जाएगा खुद ही कैसा नेचर का लड़ाकू है, ये कैसा है। तो आ जाएगा b² - 4ac आ जाएगा। तो d इजिकल टू b²। b² कौन सा होता है? ये वाला होता है। तो इसकी साइन क्या है? माइनस का, तो माइनस का स्क्वायर कर दूंगा -4। ये क्या होता है? हमेशा ये होता है। अब मैं वो लिख नहीं रहा, डायरेक्ट बता रहा हूँ। c की वैल्यू क्या होती है? ये होता है। तो ये लिख दिया मैंने। डी इजिकल टू b²। 7 का 49 होता है भाई, 7 7 49। ये आ जाएगा 3 2 अगर 6 तो 24 आ जाएगा। तो यहाँ से डी इजिकल टू कितना आ गया मेरा? 25 आ गया। अब 25 आ गया तो मतलब जानते हो ना, डी ग्रेटर देन 0 है। और ग्रेटर देन 0 का हमारा क्या होता है? रूट्स जो होंगे, मूल जो होंगे, रूट्स वो क्या होंगे? रियल होंगे। रूट्स जो होंगे वो रियल होंगे, अनइक्वल होंगे। रूट जो होंगे रियल होंगे, अनइक्वल होंगे। ठीक है, रूट जो होंगे वो वास्तविक मूल होगा, वास्तविक मूल होगा, और क्या? अलग अलग होंगे। ठीक है, इस तरीके से आप क्या कर सकते हो? क्लास के बारे में आपको सारी वो बता दी जाएगी डिटेल ग्रुप में या फिर उसमें कम्युनिटी टैब में। ठीक, अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे देख सकते हो आपका यहाँ पे दिया हुआ है कि क्या एक इक्वेशन दी हुई थी, नेचर पूछा था, तो ये आपका यहाँ पे बता दिया मैंने नेचर। बता दो सभी को नेचर समझ आया? कैसा नेचर है इसका? भाई लड़ाकू तो नहीं दिख रहा मुझे, समझ आया? जल्दी से बता दो, नेचर निकालना समझ आया? नेचर कैसे निकालोगे? किसी का भी, किसी भी इक्वेशन का नेचर कैसे फाइंड करोगे? जल्दी से बता दो एक बार। वास्तविक, बिल्कुल। देखो मैं दोबारा से एक और बता देता हूँ, कुछ लोग कह रहे हैं तो मैं एक इक्वेशन और ले लेता हूँ, उसको बताता हूँ दोबारा से, क्योंकि एक मैंने जो कर दिया उसमें मजा नहीं आएगा ना करवाने में। इक्वेशन लिया मैंने 4x² माइनस का 12x प्लस का 9 इजिकल टू 0। इसका बताना है नेचर, इसका बताना है नेचर। तो नेचर बताने टाइम हमेशा क्या करेंगे? हमेशा डी निकालते हैं। डी इजिकल टू b² माइनस में 4ac। तो डी इजिकल टू b²। बी की वैल्यू क्या होती है? बीच वाला। तो बीच वाले को लिख दूंगा 12 का स्क्वायर -4। ए की वैल्यू फर्स्ट वाला, और सी की वैल्यू ये वाला लिख दिया मैंने। तो डी इजिकल टू क्या आ गया? b²। इसका स्क्वायर क्या होगा? 12 का स्क्वायर 144। 12 का स्क्वायर 144। तो यहाँ से क्या होगा आपका? यहाँ से आ जाएगा 4 16, और 16 में कितना होता है आपका? यहाँ से 100, दोबारा 144 से आ गया भाई। ठीक है, तो देखो यहाँ पे, यहाँ भी 44, यहाँ भी 44, दोनों क्या हो जाए आपके? दोनों एक दूसरे को मार उड़ के क्या करेंगे? यहाँ से डी इजिकल टू 0 ला देंगे, और 44 44 मारेगा एक दोनों का, तो माइनस होकर 0 आ जाएगा। और जब 0 आ गया तो ये रूट क्या कहलाएगा? ये रूट कहलाएगा रियल। रियल लेकिन इक्वल। रियल रूट लेकिन इक्वल। रियल रूट लेकिन इक्वल। बिल्कुल डिस्टिंक्ट रूट है, 0 आंसर। ओके, बता दो, क्लियर है ना ये नेचर निकालना? कैसे नेचर बता सकते हो? समझ गए? सुशांत कुमार जी कह रहे हैं समझ गए। चलो समझ गए ना, तो एक क्वेश्चन और देता हूं मैं। अब यहाँ क्या करना है? सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक मेथड से। सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक मेथड से। y² माइनस का 14x 14y माइनस का 12 इजिकल टू 0। इक्वेशन दिया हुआ है, फाइंड करना है क्वाड्रेटिक मेथड से इसके रूट्स। क्वाड्रेटिक मेथड, क्वाड्रेटिक मेथड याद है ना? अभी जो बताया था मैंने उससे। देखो मैं दोबारा से एक बार करके दिखाता हूँ, आप सब भी करो, मेरे को बताओ किसका आंसर सबसे पहले आ सकता है। आप सब भी करके बताओ। तो क्या करेंगे? सबसे पहले हम डी निकालते हैं। तो डी इजिकल टू क्या होता है? b² माइनस में 4ac। डी इजिकल टू b²। बी की वैल्यू क्या होती है? बीच वाला। कैसे? ax² प्लस में bx प्लस में c इजिकल टू 0 से। तो ये b आ जाएगा, तो ये हमारा 14 का मैंने लिख दिया स्क्वायर -4। a की वैल्यू हमारा फर्स्ट, तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1, और c की वैल्यू हमारा ये, तो ये आ जाएगा माइनस का 12। तो यहाँ से d इजिकल टू क्या आएगा हमारा? 14। 14 का स्क्वायर क्या होता है? 196। क्या होता है? 196। यहाँ से क्या आ जाएगा आपका? 12। 12 से करेंगे अगर हम, 12 39 12 36 12 चौक 48। तो यहाँ से आ जाएगा माइनस का प्लस का आपका आ जाएगा 48। तो यहाँ से डी की वैल्यू अगर आप देखो तो डी की वैल्यू आई 146 और 96, और यहाँ से आ गया ये
तो इन दोनों को करते हैं हम, तो 8 से 14 का 4 आपका 10, 9 10 और 4 14 का 4, 244, 244, तो 244 है। तो यहाँ से हमारा डी की वैल्यू 0 से ज्यादा है, तो ये क्या हो जाएगी हमारी रूट्स जो होगी वो रियल होगी, रूट्स जो होगी रियल। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो इसका तो सॉल्यूशन ही बहुत तगड़ा नहीं जाएगा। 244 तो हमारा किसी का स्क्वायर होता ही नहीं है। इक्वल कैसे? रूट्स रियल होगी लेकिन अनइक्वल हुई ना। अगर 0 आता तब इक्वल होता, यहाँ तो रूट 0 आई नहीं, और इस इक्वेशन में तो बहुत तगड़ा चला जाएगा यार। इस इक्वेशन में तो बहुत तगड़ा जाएगा इक्वेशन सॉल्व में। देखो जब कुछ नहीं होता यहाँ पे तो हमेशा 1 होता है, जब कुछ नहीं होता यहाँ पे तो हमेशा 1 होता है। तो इक्वेशन में कुछ नहीं दिया हुआ तो हमने 1 लिखा है, ठीक है। और यहाँ पे ये दिया मल्टीप्लीकेशन तो ठीक ही है। और 48, हाँ ठीक ही होगा। फिर इसका आप करोगे तो रूट्स इक्वल नहीं आएंगे, अंडर जी रूट में फाइंड होना है बस, और कुछ नहीं होगा। माइनस नहीं श्रुति जैन जी, देखो यहाँ पे ये भी माइनस में, फॉर्मूला भी माइनस में, तो माइनस माइनस यहाँ से प्लस का हो जाएगा, माइनस माइनस यहाँ से प्लस का हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से फिर 244 को इस वाले इक्वेशन में रखोगे, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन में 2a, ठीक है। तो यहाँ से देखो x माइनस का b, माइनस का b तो मतलब माइनस का माइनस माइनस प्लस का 14, और प्लस माइनस रूट में 244, ठीक है। और अपॉन में 2, a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1, तो 1 लिख दूंगा। तो x इक्वल टू क्या हो गया 14। अब 244 का अगर मैं एलसीएम लेता हूँ तो एलसीएम लूंगा तो क्या है 2 से 1 और 2 से करता हूँ तो 6 और 1, फिर 61, 61 तो मेरा किसी का नहीं होता लगता है यार। 3 से कर देता हूँ, 3 से भी नहीं होता, 61 किसी का नहीं होता, तो मेरा 2 बाहर निकल जाए तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ प्लस माइनस 2 रूट में 61 अपॉन में कितना आ जाएगा 2। यहाँ से मैं क्या करूंगा, यहाँ से 2 कॉमन निकाल लूंगा तो बच जाए मेरा 7 प्लस माइनस रूट में 61 और अपॉन में 2, 2 से 2 कट जाएगा और मेरी एक वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से एक वैल्यू हो जाएगी मेरी 7 प्लस रूट 61 और एक वैल्यू हो जाएगी 7 माइनस रूट में 61। इस तरीके से मेरी दोनों वैल्यू x की क्या हो जाएगी फाइंड हो जाएगी। तो इस तरीके से आप सॉल्यूशन कर सकते हो। बिल्कुल 2 रूट 61 आया है, समझ आ गया? बोलो समझ आ गया, बोलो समझ आ गया। ओके, अगर समझ आ गया तो इसके एसएस लेना चाहते हो तो ले लो, वरना मैं हटा देता हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, चलो हटा देते हैं। अब यहाँ पे क्या आ जाता है, ये हमने क्वेश्चन रूट्स निकालने वाले कर लिए। अब एक इक्वल रूट की कहानी आई है, एक इक्वल रूट का और कर देता हूं मैं, इस एक्सरसाइज को खत्म कर दूंगा। देखो एक इक्वल रूट का आपका mx स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 3x माइनस में 5 इज इक्वल टू 0। कंडीशन क्या है, इसमें भी m की वैल्यू फाइंड करनी है क्या होगी, और आपको ये रूट्स जो है, रूट्स क्या है इसके, रूट्स जो है वो इक्वल दिए हुए हैं, तो फाइंड करो m की वैल्यू, ये कंडीशन दी हुई है। तो मैंने क्या बताया सर, क्लियर नहीं दिख रहा? दिख तो रहा, वो चीज छोड़ो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, वहां मत देखो। आप क्या करेंगे, इसको जब रूट निकालना, इक्वल रूट का कंडीशन आ जाए तो m की वैल्यू आप बताओ किसकी क्या आती है, m की वैल्यू जल्दी से कमेंट करके बताओ कोई मोहित जी। d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac आ जाएगा, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर, b की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू क्या है यहाँ पे m लिख दिया, और c की वैल्यू क्या है यहाँ पे माइनस का 5। तो d इज इक्वल टू क्या आ गया मेरा 3 3 के 9 और माइनस के प्लस हो जाएगा, और 5 चौके 20, 20 और m आ जाएगा, 20 m आ गया। अब क्या बोला था मैंने, कंडीशन बोली है इसने इक्वल रूट, इक्वल रूट, और इक्वल रूट मतलब क्या होता है, इक्वल रूट मतलब क्या, समान मूल, समान मूल। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगी आपकी, रूट्स अगर इक्वल है तो 9 प्लस 20m इज इक्वल टू 0 के, तो 20m इज इक्वल टू माइनस 9 के, तो m इज इक्वल टू 9/20 आ जाएगा माइनस का, m की वैल्यू यहाँ से
फाइंड हो जाएगी। तो यही आपका क्या है, इक्वेशन का इक्वल रूट की वैल्यू देगा, यही इक्वेशन के इक्वल रूट की वैल्यू देगा। समझ आया? प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस परफेक्ट होगे, प्रैक्टिस करोगे परफेक्ट होगे। मैथ्स क्या आता है भाई, मुझे मैथ्स मतलब होता है जितना प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस उतना परफेक्ट, उतना परफेक्ट। ठीक है, तो याद रखो, ये कहता है जितना प्रैक्टिस उतना परफेक्ट। तो याद रखो जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने परफेक्ट आप होते जाओगे। मैंने क्वेश्चन में एक पार्ट करवा रहा हूं तो सारे पार्ट आप खुद करके देखना। ये मत सोचना कि सीबीएसई वाले स्टूडेंट कब होंगे, ये चीज तो सभी के लिए सेम होता है यार। ये सीबीएसई वाले स्टूडेंट के लिए भी है, उनका 4.3 एक्सरसाइज में, सॉरी 4.4 एक्सरसाइज देखोगे, उसका सेकंड क्वेश्चन है 4.2 का सेकंड क्वेश्चन, उसमें के की वैल्यू फाइंड करनी है, उसमें भी इक्वल रूट की कहानी है। तो वही क्वेश्चन ये मैं करवा रहा हूँ। तो आप कंडीशन मत देखो, क्वेश्चन पे मत देखो, जहां से सीखने के लिए मिले सब सीखना शुरू कर दो। माइनस का आएगा सुशांत जी, ठीक है, माइनस का। और यहाँ पे आप देख ही सकते हो ये आपकी एक्सरसाइज है। तो इस कंडीशन में हमने क्या कर लिया, आपका इक्वेशन को सॉल्व कर लिया, इक्वेशन सॉल्व हो गया। तो ये हमने क्या देखा, किसका, अभी हमने सारे सॉल्व किए मेथड से और इससे। अब क्या हम करेंगे, जहाद खान जी सही कहा, जब देखो जब हो जाए। देखो एक क्वेश्चन बड़ा जबरदस्त सा है यार। देखो इसने क्या बोला है, टू कंजुकेटिव, कंजुकेटिव ओड नंबर। क्वेश्चन में कहा है, वर्ड प्रॉब्लम की क्वेश्चन है ये, बोला है दो क्रमश दो क्रमागत विषम संख्या का योग, वर्गों का योग तो नहीं कहा, वर्गों का योग, क्या कहा है, वर्गों का योग 74 है। क्वेश्चन ने क्या कहा कि टू कंजुकेटिव ऑड नंबर के स्क्वायर का सम, क्या स्क्वायर का सम कितना दिया हुआ है, 74 दिया हुआ है। तो फाइंड करने क्या बोला आपको, फाइंड करने बोला है वो कंजुकेटिव नंबर फाइंड करो। अब क्वेश्चन याद रखना, ये क्वेश्चन बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है, हर बार पूछ लेता है, इस बार भी आएगा और हर बार आता है, तो इस बार कैसे नहीं आएगा। क्वेश्चन बोल रहा है टू कंजुकेटिव ऑड नंबर, याद रखना टू कंजुकेटिव नंबर का है, दो क्रमागत संख्या का है, तो हमेशा क्या लेते हैं हम, एक तो लेते हैं एक्स और एक लेते हैं x+1, एक लेते हैं एक्स, अगर एक पर उसने मेंशन ना किया हो ओड और इवन, तब की बात करूंगा मैं। याद रखना ये मैं कब की बात कर रहा हूं, जब उसने क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया ओड है या इवन है, ओड है या इवन है, तो उस कंडीशन में आप ये लोगे। ठीक, जिस कंडीशन में, जिस कंडीशन में मेंशन कर दिया तो ओड बोले तो हमेशा इवन लोगे, ओड बोले तो हमेशा इवन। इवन नंबर हम सबसे पहला एक्स मानते हैं, दूसरा आपका x+2 मानते हैं इवन नंबर को, क्योंकि ये 2 है, इवन नंबर लेते हैं। ठीक है, और इवन पूछे तो हमेशा ओड लोगे, तो ओड क्या होता है x+1 और एक x+3। तो ये इवन की कंडीशन मानेंगे, दो कंजुकेटिव नंबर इवन की कंडीशन में, कब, सम की संख्या, सम संख्या के कंडीशन में। और ये दोनों जो होगा, ये दोनों हम किसकी कंडीशन में मानेंगे, आपका ये ओड की कंडीशन में, ये किसकी, ओड की कंडीशन में। और ये क्या बताएगा हमें, ओड की कंडीशन बताएगा। और ये जब मेंशन ना हो, जब मेंशन ना हो कि आपको लेना क्या है, जब मेंशन ना हो। समझ आया, तीनों कंडीशन समझ आ गई, बता दो जल्दी से, तीनों कंडीशन समझ आ गई आपको कि कब क्या लोगे, बताओ जल्दी से। जल्दी से बता दो यार। ओके, श्रुति जैन जी सबसे आगे हैं।
हिलाओ मत, यूज करो। हिमांशु जी कह रहे हैं ओके, चलो सबने कह दिया ओके। तो ये अब देखो, अब क्वेश्चन ने कहा है ओड, ओड वाली कंडीशन मैंने क्या बताई, ये वाली। अब इसने क्या क्या है, इसके वर्गों का योग, इसके स्क्वायर नंबर सम कर दे, स्क्वायर का देखो क्वेश्चन निकाल लिखा है, टू कंसेक्यूटिव ओड नंबर स्क्वायर का सम 74 है। तो आप क्या करोगे इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में क्या करना होता है, लेट करना होता है सबसे पहले नंबर। देखो क्वेश्चन आप यहाँ देख पा रहे होगे, आपको मेरे ख्याल से विजिबल है क्वेश्चन, क्वेश्चन विजिबल है सबसे। ये देखो, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू कंसेक्यूटिव ओड नेचुरल नंबर इज 74, फाइंड द नंबर, फाइंड द नंबर, आगे का नहीं। समझ आया? तो इस तरीके से बताना। तो हमेशा क्या करना होता है, लेट द नंबर, लेट द नंबर, नंबर को मैंने लेट कर लिया x एंड x प्लस 2, x एंड x प्लस 2, लेट द ओड नेचुरल नंबर। ठीक है, एक चीज और मेंशन करने है, नेचुरल नंबर। अब ये चीज हो गई, तो उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की बात करूं, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इनका स्क्वायर कर दो। पहले मैंने क्या कर दिया, इनका स्क्वायर का, स्क्वायर करने के बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है, सम कर दो। सम करने के बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसका सम 74 मैंने दे दिया है, वो इसके इक्वल रख दो। मैंने बोला ठीक है भैया, जो तुम दे रहे हो मैंने रख दिया। अब क्या होगा, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर रहेगा। यहाँ पे क्या होगा, इसका जब करेंगे तो बहुत जन इसका स्क्वायर करते हैं और प्लस में इसका स्क्वायर करते हैं और लिख देते हैं। तो भैया ये याद रखना, ये ऐसे नहीं होता, मार खा जाओगे। कैसे मार खा जाओगे, क्वेश्चन में। तो करना क्या होता है, यहाँ पे है ए प्लस बी का होल स्क्वायर करना। क्या करना होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर करना। तो हम क्या करेंगे इसमें, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab, ये फॉर्मूला होगा। ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab। जब ये फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ पे ए का स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर मतलब 4 प्लस 2ab, 2 ए की वैल्यू एक्स, बी की वैल्यू 2 इज इक्वल टू कितना आ जाए हमारा 74। तो यहाँ से क्या देखेंगे, एक्स स्क्वायर क्या हो जाए हमारा 2x स्क्वायर, और यहाँ से कितना आ जाए 2 2 जा 4, 4x, यहाँ पे प्लस का 4 इज इक्वल टू 74 के। तो यहाँ से हम क्या देखते हैं, 2x स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 4, ये हमारा प्लस का इधर आके माइनस का 74 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से स्क्वायर भी है, तो 2x स्क्वायर यहाँ से हमारा बच जाएगा कितना, प्लस का 4x, यहाँ से माइनस का 70 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 2 से पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर दूं तो बच जाए एक्स स्क्वायर प्लस में 2x, और यहाँ से माइनस का मेरा 35 इज इक्वल टू 0। देखो मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। लेकिन अभी नंबर फाइंड करने, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं फाइंड करना था। पूजा राव ने बिल्कुल राइट आंसर भी निकाल दिया क्या, वाह, बहुत तेज चल रहे हो। कोई नहीं, देखते हैं आंसर क्या आता है। मैं भी इसे साइड में कर देखो साइड में यहाँ रख देता हूँ ताकि आप भी देख सको। अब देखोगे अगर, तो मेरा ये हो गया आंसर, इक्वेशन निकली एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस में 35। ठीक, ठीक है इक्वेशन ये। अब इसके बाद क्या करेंगे, जैसे ही आपका निकला एक्स स्क्वायर प्लस में 2x माइनस में 35 इज इक्वल टू 0, तो हम क्या करेंगे इस कंडीशन में, इसका मिडल टर्म ब्रेक से करो या किसी से भी करो, तो हम अगर इसका 2 लाना है बीच में, मल्टीप्लाई करके 35 आना चाहिए। ऐसा कौन सा क्वेश्चन हो, ऐसा क्या होगा, ऐसा क्या होगा जब हम मल्टीप्लाई प्लस करके 2 लाए और मल्टीप्लाई करके 35 आना चाहिए। तो 7 पंजे कितना होता है 35, 7 पंजे कितना होता है 35, 35। तो हमारा जो एलसीएम करके देख सकता है 35 का भी एलसीएम यही आता है। तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर किसी से भी निकाल सकते हो, आपको क्वाड्रेटिक मेथड अच्छा लगता है क्वाड्रेटिक से निकालो, आपको ये मेथड अच्छा लगता है इससे निकालो। ठीक है, ओके। तो यहां से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस में यहाँ मैंने क्या लिख दिया 7x माइनस का 5x। क्यों लिखा, क्योंकि हमें बीच में प्लस चाहिए, इसलिए बड़े में प्लस लिया, छोटे में माइनस लिया, माइनस का 35। मेरा टर्म ब्रेक मेरा मिल गया इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मैंने कॉमन निकाल दिया x, तो बच्चा x प्लस में 7, यहाँ से कॉमन निकाल दिया मैंने 5, तो बच्चा मेरा क्या माइनस का 5 निकाला, क्योंकि हमें दोनों ही प्लस के चाहिए, तो यहाँ से माइनस निकल गया, तो बच्चा x प्लस में 7, x प्लस में 7 इज इक्वल टू 0। अब क्या होगा, ये जो डब्बे वाले हैं वो डब्बे में आ जाएंगे, ये डब्बे में आ जाएगा, और ये जो है हमारे क्या हो जाएगा, एक डब्बा किस कोई सा भी लिख दूँ इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, हम फैक्टर करेंगे और नंबर निकालेंगे, फैक्टर करेंगे और नंबर निकालेंगे। x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, x इज इक्वल टू हमारा 5 आ जाएगा, और दूसरा
एक्स प्लस 7 इज इक्वल टू हमारा 0 आ जाएगा, तो एक्स इज इक्वल टू माइनस का 7 आ जाएगा। कभी भी याद रखना, नंबर जो होंगे वो नेगेटिव वाला नंबर जो होता है वो मानते नहीं है, ठीक है, नेगेटिव नंबर को वो कंडक्ट नहीं करते या लेते नहीं है, तो हमेशा याद रखना जो नंबर होगा वो पॉजिटिव ले लो, और उसके बाद सेकंड नंबर है वहां रख के निकाल लो। तो आप सेकंड नंबर एक्स, एक नंबर जो है हमने लेट किया था वो क्या था, एक्स और एक्स प्लस 2, तो एक नंबर क्या आ गया, एक नंबर आ गया आपका 5, तो दूसरा नंबर क्या होगा 5 प्लस, एक नंबर आया हमारा 5, एक होगा 5 प्लस 2 इज इक्वल टू 7, ठीक है, तो एक हमारा 5 होगा, एक हमारा 7 होगा, तो यहीं से हमारे दो नंबर यहाँ से फाइंड हो जाते हैं। बताओ वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन समझ आया, बताओ जल्दी, सभी सभी का आना चाहिए इस क्वेश्चन में, यस। अच्छा वन मोर क्वेश्चन, चलो एक क्वेश्चन मैं दे देता हूं आपको, वन मोर क्वेश्चन, तो एक क्वेश्चन मैं क्या देता हूं आपको, दो कंजुकेटिव नंबर है, ठीक है, दो कंजुकेटिव नंबर है, ओड और इवन नहीं बता रहा मैं, ठीक है, उन दोनों के स्क्वायर का सम जो है वो 365 है, स्क्वायर का सम, नंबर ये याद रखना मैंने कंडीशन नहीं दी है नंबर में। अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप बताओगे इसमें, टू कंजुकेटिव नंबर है, टू कंजुकेटिव कंजुकेटिव नंबर क्या है हमें नहीं पता, वो आप खुद लेट करना, इनकी स्क्वायर का सम जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 365, बताओ नंबर क्या होगा, बताओ नंबर क्या होगा, जल्दी से बताओ नंबर क्या होगा, जल्दी से बताओ, कौन बताएगा इसका नंबर, क्वेश्चन सेम है, सेम डिजिट है, सेम तरीका है। आप सब देखो फिर दोबारा से बात ही कर रहे हो, क्वेश्चन पे ध्यान नहीं दे रहे हो। 7 बता रहे हैं नेहा जी। चलो देखो मैं इस क्वेश्चन को भी करवा देता हूं, समझना जो समझ रहे थे, क्या होगा इस क्वेश्चन में, दो कंजुकेटिव नंबर का है, मैंने कंजुकेटिव नंबर की कंडीशन बताई थी ना अभी, कि जब कंजुकेटिव नंबर का है कोई भी मेंशन ना करे तो हमेशा कंजुकेटिव नंबर क्या लेट करना आपको, एक्स और एक्स प्लस 1, एक्स और एक्स प्लस 1 लेट करना है, और जब उसमें मेंशन किया गया है तो उस टाइम पे आप क्या करोगे, एक एक्स ओड इंटीजर के हिसाब से, ओड और इवन के हिसाब से आप मान लोगे, तो उसके बाद क्या होगा, ये दिया हुआ है तो लेट कर लिया मैंने नंबर, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके स्क्वायर का सम, तो मैं क्या करूंगा, एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 365 के, ये तो क्वेश्चन ने कहा कि इन दोनों का स्क्वायर का सम, तो मैंने इसका स्क्वायर कर दिया और इसका स्क्वायर कर दिया, उसका सम ये आ गया 365। अब एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस में इसका स्क्वायर करूंगा तो हमेशा फॉर्मूला लगता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का, तो यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab, ये फॉर्मूला होता है, तो मैं करूंगा ए स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर एक्स, बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2, ए की वैल्यू एक्स, बी की वैल्यू 1 इज इक्वल टू 365, तो यहाँ से क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर, यहाँ से क्या हो जाएगा 2 से एक्स करूंगा 2x इज इक्वल टू 365, तो यहाँ से क्या हो जाएगा मेरा एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस में 2x, और ये प्लस का इधर सॉरी 1 भी तो था हमारा, ये 1 कहाँ गया, प्लस का 1, और ये इधर हमारा माइनस 365 आ जाएगा इज इक्वल टू 0, तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी यहाँ से, देखो तो 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस में 364 इज इक्वल टू 0, यहाँ से मैं 2 से पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर दूं तो बन जाए एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स और माइनस में 182 इज इक्वल टू 0, ये मेरा इक्वेशन यहाँ से बन के तैयार हो गया, इसका हमें करना है मिडल टर्म ब्रेक, बताओ कौन करके बताएगा मिडल टर्म ब्रेक, मिडल टर्म ब्रेक नहीं तो क्वाड्रेटिक मेथड से ही बता दो, मिडल टर्म ब्रेक नहीं तो क्वाड्रेटिक मेथड से बता दो, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ इक्वेशन ताकि आपको दिख पाए, मिडल टर्म ब्रेक नहीं तो क्वाड्रेटिक मेथड से ही बता दो, कौन बताएगा, और बड़ा करूं,
ये लो, जब तक देखो मैं करूंगा तो आपको छोटा कर दूंगा। ये देखो, ये रहा। बताओ जल्दी से मिडिल टर्म ब्रेक क्या होना चाहिए। ओके पूजा राव जी, जल्दी से। कोई है जो बताएगा इसका आंसर मिडिल टर्म ब्रेक? अब तक तो मिडिल टर्म ब्रेक आप बता सकते हो। वीडियो को लाइक करने में आप कंजूसी मत किया करो यार, ठोक दिया करो लाइक, मजा मिलता है और इंटरनल मोटिवेशन भी मिलता है। जिसने कर दिया उसके लिए तो ठीक है, और जिसने नहीं किया वो ठोक दो लाइक को पहले। ओके ओके, मैंने क्या बोला? जिसने नहीं किया वो कर दीजिए, और जिसने नहीं कर दिया उसके लिए तो बहुत बहुत शुक्रिया। चलो अब मैं करता हूं। जिसने कर दिया, जो कर रहा है वो ठीक है, आंसर बताएगा मुझे। मैं यहां करके दिखाता हूं इसका आंसर। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना ये आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसका मिडिल टर्म ब्रेक ही बहुत तगड़ा आता है। ये क्या है? प्लस का एक्स माइनस का 182। इसका जब मिडिल टर्म ब्रेक करोगे ना भैया, तो मिडिल टर्म ब्रेक में ही फंसी आ जाता है बंदा। कोई नहीं जी, रोज ही मैं बोल रहा हूँ, जिसने नहीं किया उसके लिए। तो इसको जब करूंगा तो मेरा 182 आना चाहिए। 182 का जो एलसीएम निकालते हैं ना, तो देखो 2 से करूंगा तो 9 आएगा, 1 आएगा। फिर ये 2 से नहीं होता तो हम इससे किससे करेंगे? अगर 2 से नहीं होगा तो हम 13 सत्ते 91 जानते हैं, तो 7 से कर दूंगा तो 13 पे आ जाएगा, 13 से करूंगा तो 1 पे आ जाएगा। तो यहाँ देखो, एक तो 13 का पेयर और 7 दूनी 14, तो 14 और 13 दो का पेयर बना देते हैं, जिससे माइनस करे तो आपका 1 आ जाए, मल्टीप्लाई करो तो 182 आएगा। तो हमारा इसमें पेयर किसका बना दिया जाता है? पेयर बना दिया जाता है इसका आपका 14 और 13 का। 14 और 13 का पेयर बनाओगे तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस में 14x माइनस का 13x माइनस का 182 इज इक्वल टू 0। कॉमन निकालोगे x, बचेगा x प्लस में 14, और यहाँ से कॉमन निकालोगे माइनस का 13 तो बचेगा x प्लस में 14, और ब्रैकेट में हो जाएगा 0। यहाँ से हो जाएगा x माइनस में एगो 13, एगो हो जाएगा x प्लस में 14 इज इक्वल टू 0 अंडा। तो यहाँ से x इज इक्वल टू -13 को 0 का इक्वल रखोगे तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 13 एक डब्बा, और दूसरा आ जाएगा x प्लस में 14 को 0 का इक्वल रखोगे तो x इज इक्वल टू माइनस का 14। अब भैया नंबर तो माइनस का होता नहीं, नंबर माइनस में एग्जिस्ट करता नहीं। क्या होता है? माइनस तो क्या होता है? माइनस तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्या होगा? एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो एग्जिस्ट क्या करेगा? ये 13 वाला। तो एक नंबर तो हमारा ये फाइंड हो गया। दूसरा नंबर क्या, कैसे पता चलेगा? हमने नंबर लेट कौन सा किया था? हमने नंबर लेट किया था एक x और एक x प्लस में 1। तो एक तो निकल गया आपका 13, एक तो निकल गया आपका 13। दूसरा कैसे फाइंड करोगे? x प्लस 1 करके, मतलब 13 प्लस 1 तो कितना आ जाएगा? 14। तो नंबर्स क्या क्या आ जाएंगे? नंबर्स जो है वो आ जाएंगे आपके 13 एंड 14, दो नंबर आपके फाइंड हो गए। बताओ समझ आया? क्वेश्चन के वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन करने आ रहे हैं आपको, समझ आ रहे? वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन कैसे करोगे? याद रखा, वर्ड प्रॉब्लम में ही सब फंसते हैं, सभी वर्ड प्रॉब्लम में ही फंसते हैं। जल्दी से बताओ मुझे, इसमें कोई डाउट? फिर मैं अगला क्वेश्चन करवाऊं। पूरा चैप्टर परफेक्ट करके ही जाऊंगा आज मैं आपका। हाँ सुशांत जी ठीक है एकदम। बताओ जल्दी से, क्लियर है सभी? बताओ एक बार मुझे, क्लियर है कि नहीं? जायद जी कह रहे हैं मेरा ठीक है कि नहीं। कहाँ किया आपने जायद जी? 321 आंसर आया है मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। 321 से नहीं आएगा, मैं क्वाड्रेटिक से भी करके दिखाऊं क्या इसे? देखो मैं इक्वेशन याद कर लेता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0। देखो क्वाड्रेटिक से ही करके दिखाता हूँ मैं। डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर, बी की वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू
182। तो d इज इक्वल टू 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का, और 4 दूनी 8 हो जाएगा, और 8 चौक 32 का 2 3 हासिल, और 4 एकम 4 और 3 7 हो जाएगा। तो ये क्या आ गया, d इज इक्वल टू आ गया मेरा 729। क्या आ गया मेरा 729। अब क्या इसका मतलब है कि रूट जो है वो रियल है और अनइक्वल है। रूट जो है वो रियल है एंड अनइक्वल है। रूट जो है वो रियल है एंड अनइक्वल है। इतना बड़ा नहीं आएगा, इतनी बड़ी डिजिट कहां से आ गई। अब इसके बाद क्या करोगे, इसके बाद क्या करोगे, क्या होगा इसके बाद क्या करोगे, समझ में नहीं आया। देखो 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 देखो, ये इक्वेशन मैंने लिख दिया, ये मेरा क्या है इक्वेशन। इक्वेशन इक्वेशन में क्या करते हैं, इक्वेशन को कंपेयर करो ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी। आपने लग रहा है क्वाड्रेटिक मेथड को नहीं देखा विकास जी। क्या करेंगे यहाँ से, तो हमारा डी निकालना है फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अब डी निकालूंगा बी की वैल्यू क्या होती है, जिसके साथ एक्स घूम रहा है, जिसके साथ एक्स घूम रहा है कुछ नहीं तो 1 है, तो मैंने लिख दिया 1। उसके बाद माइनस माइनस 4 ए की वैल्यू जिसके साथ स्क्वायर है, जिसके साथ स्क्वायर है उसके साथ कुछ नहीं तो 1 लिख दिया मैंने। फिर आपका सी किसके साथ है, जिसके साथ कुछ नहीं, तो ये आपका माइनस का 182। इससे मैंने मल्टीप्लाई किया अंदर, तो ये आया और माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 1 का 1 स्क्वायर आ गया। डी इक्वल टू मेरा ये आ गया। अब इसके बाद एक्स की वैल्यू फाइंड करूंगा, तो माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन में 2a आ जाएगा, अपॉन में 2a। तो एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस बी और प्लस माइनस रूट डी, तो 729 हो जाएगा, अपॉन में 2। ए की वैल्यू मेरी यहाँ पे 1 है, तो 1 लिख दिया। तो यहाँ से मेरा क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू क्या है 1 सॉरी, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया -1 प्लस माइनस 729 लिख ही देता हूँ, अपॉन में 2 है, ए की वैल्यू भी 2 ही आ जाएगी। अब क्या देखेंगे हम, 729 होता किसका, कौन बताया मुझे 729 किसका स्क्वायर। वो आज नहीं, आज क्लास में प्रेजेंट नहीं हो रहे, बहुत टाइम पे वो एब्सेंट हो जा रहे हैं श्रुति जी। 729 किसका स्क्वायर, कौन बताएगा मुझे 729 किसका स्क्वायर। यहीं पे हो, अच्छा फिर ठीक है। 9 का स्क्वायर नहीं, 9 का तो क्यूब होता है वो। 27 का स्क्वायर होता है। बताओ यार, आपको स्क्वायर नहीं याद है, बहुत दुख की बात है जब आपको ये स्क्वायर नहीं याद है। याद रखना, मैं एक स्क्वायर पे अगर आप चाहोगे बताओगे, कमेंट करना मेरे को एक बार, इस वीडियो के नीचे कमेंट करने जाना कि स्क्वायर पे ट्रिक बता दो। कभी भी स्क्वायर भूलोगे नहीं, इस तरीके से स्क्वायर निकालना और स्क्वायर करना बता दूंगा। ठीक है, कभी भी स्क्वायर आप भूलोगे नहीं। ठीक है, इस वीडियो के नीचे ज्यादा से ज्यादा कमेंट कर देना कि मैं ना भूलूं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो आपके छोटी सी होगी 5 से 6 मिनट की, वो मैं डाल दूंगा, आप समझ जाओगे बिल्कुल अच्छे तरीके से स्क्वायर कैसे निकाले और स्क्वायर कैसे फाइंड करे। बताओ, ओके, कमेंट कर डालोगे, याद से कमेंट कर डालना, फिर बताऊंगा मैं, उसमें एक जबरदस्त ट्रिक बताऊंगा, उस तरीके से कभी भूल नहीं पाओगे। ओके श्रुति कोई नहीं। वैदिक मैथ, ये क्वाड्रेटिक मेथड है, इसको हम कहते हैं द्विघाती समीकरण, द्विघात फॉर्मूला सूत्र, द्विघात सूत्र कहते हैं इसको, या हम क्वाड्रेटिक मेथड कहते हैं। ओके ओके पूजा राव जी, आप क्या करेंगे, ये आ जाएगा x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस 27। तो एक मैं प्लस की कंडीशन ले रहा हूँ पहले, तो 27/2। तो यहाँ से मेरे x की वैल्यू देखूं, तो x की वैल्यू मेरी क्या फाइंड हो रही है, एक प्लस करूंगा तो 26/2, तो कितना आएगा 13। और फिर मैं x इज इक्वल टू -1 और माइनस का 27 ले लूं, तो अपन में 2, तो x इज इक्वल टू मेरा कितना आएगा 28/2, तो कितना आ गया माइनस का 14। क्या देखा, x की वैल्यू आई 13 और -14, कुछ अलग थोड़ी ना आया। इससे पहले जो मैंने किया था उसमें भी मेरी यही आ रही थी, इसमें भी मेरी यही आ रही है, कुछ अलग थोड़ी ना है। तो पूजा राव जी कैलकुलेशन में बस गलती होती है, मेथड को गलत नहीं कह सकते। कैलकुलेशन अगर गलत कर रहे हो आप
तब आपकी ये फॉर्मूले में हो सकती है दिक्कत। बाय द वे आपकी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक। ओके, अब इस तरीके से क्या होगा, हम यहाँ पे पहले हमारी जो स्लाइड्स बन गई है इसको मैं उड़ा दूं, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को शुरू करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये 10 से ज्यादा तो स्लाइड लेगा नहीं। अब देखो, अब इसके बाद हमारा क्या आ गया, ये हमारा क्वेश्चन हो गया, नंबर वाले क्वेश्चन को हमने कर डाला, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन आया है और ये क्वेश्चन मैंने पेपर में भी करवाया था, याद रहे, सबसे पहला नासा में होंगे भर्ती, याद है, सबसे पहली क्लास हुई थी संडे को, स्पेशल क्लास 3 घंटे की क्लास याद है सबको, उस क्लास के अंदर मैंने ये क्वेश्चन को करवाया था, देख लो यही क्वेश्चन आपके पेपर में आया हुआ था और यही क्वेश्चन है, सेम डिजिट है, कुछ भी अलग नहीं है, सेम डिजिट सेम तरीका। ओके श्रुति जी, अगर ये याद है तो देखो क्वेश्चन ने क्या कहा है कि द सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर फील्ड, 2 स्क्वायर फील्ड के एरिया, मतलब 2 वर्गाकार, जैसे ये दिया हुआ है 2 स्क्वायर फील्ड, एक आपका ये स्क्वायर है और एक आपका ये स्क्वायर है सॉरी, इसका एरिया निकालू मैं, इसका एरिया निकालू, मतलब क्षेत्रफल, एरिया मतलब क्षेत्रफल, दोनों का सम करूं तो वो मेरा 468 मीटर स्क्वायर आ रहा है, ठीक है, क्वेश्चन ने ये कहा है, ठीक, मैंने मान लिया। द डिफरेंस ऑफ द पेरीमीटर इज 24 मीटर, द डिफरेंस ऑफ द पेरीमीटर, इसका पेरीमीटर निकालू, अब क्या निकालू, पेरीमीटर निकालू, और इसका पेरीमीटर निकालू, इसका पेरीमीटर और इसका पेरीमीटर निकालू, इन दोनों का डिफरेंस जो है वो दिया हुआ है आपको 24 मीटर, 24 मीटर, ठीक है, ये चीज। तो क्वेश्चन ने बोला है फाइंड द साइड्स ऑफ द स्क्वायर, 2 स्क्वायर, फाइंड द साइड्स ऑफ द 2 स्क्वायर, समझ आया। 18 12 लिखा हुआ था क्या, यहाँ पे कहीं लिखा हुआ तो नहीं है, कैसे निकाल दिया। चलो अब इस क्वेश्चन में समझने के लिए पूजा राव जी 18 12 अभी निकाल के ही देखते हैं, कि मेरे ख्याल से तो लग रहा है ये ठीक नहीं है, नहीं अगर ठीक होगा तो डिट्टो पता चल जाए आपको, ठीक। अब देखो यहाँ पे स्क्वायर का जब एरिया याद रखना, दोनों का स्क्वायर सेम है, एरिया इतना दिया हुआ, पेरीमीटर का डिफरेंस जो है, पेरीमीटर मतलब परिमाप, हिंदी वालों के लिए परिमाप, ठीक है, ये चीज डिफरेंस इतना दिया, तो हम याद करना, लेट करेंगे साइड्स ऑफ स्क्वायर, लेट द साइड्स ऑफ स्क्वायर, वर्गाकार की भुजाएं, वर्गाकार की भुजाएं क्या होगा, हम ये तो नहीं पता लगा सकते किसकी क्या है, लेकिन हम ये देख सकते हैं, इसका मैं x मान लेता हूं, इसका मैं y मान लेता हूं, याद रखना कभी भी ऐसी कंडीशन आए जब x और y लिखा जाए तो उस टाइम में अच्छा 18 12 मतलब सबका आ रहा है, वाह वाह वाह, चलो देखते हैं, एक्स और वाई दिया हुआ है तो हमेशा क्या करना है, एक्स और वाई जो होगा उसमें से किसी कंडीशन रखनी है कि एक्स बड़ा है वाई, तो मैं यहाँ रख देता हूँ एक्स जो है वो बड़ा है वाई, जब दोनों ही सेम हो तो इसमें कंडीशन रखनी पड़ती है कि कौन सा बड़ा, भाई हमें तो पता ही नहीं कौन सा बड़ा है, एक्स बड़ा है या वाई बड़ा है, ठीक, तो इस कंडीशन अब क्या होगा, वह तरीके से हम करें तो इसने बोला सबसे पहले एरिया का स्क्वायर, अब जानते हो कि जो स्क्वायर का एरिया होता है वो क्या होता है, साइड इनटू साइड, इसका स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल टू 468 दिया हुआ है, यहां से हम किसी एक की वैल्यू निकाल लेते हैं, समझ लो मैं y स्क्वायर की वैल्यू निकाल लूं तो ये प्लस का उधर जाएगा, किसमें हो जाएगा मेरा, या यहां से नहीं निकालते यार, यहां से निकालोगे ना तो बहुत तगड़ी वाली कंडीशन फैल जाएगी, मतलब जैसे वायरस फैलता है ना वैसे तगड़ी कंडीशन, तो ये मैं फर्स्ट कंडीशन लिख देता हूँ यहाँ पे सॉल्व। सेकंड इसने बोला पेरीमीटर का स्क्वायर, मतलब पेरीमीटर का जो डिफरेंस है, मतलब हमने बड़ा क्या लिया इसको, तो हम पहले इसी को लिखेंगे, तो आ जाएगा 4, क्या होता है पेरीमीटर 4 इंटू साइड होता है, पेरीमीटर क्या होता है 4 इंटू साइड, साइड क्या पहले बड़े वाले का x, तो 4x माइनस 4y लिखूंगा, क्यों बड़े में से छोटे को माइनस करके डिफरेंस क्या बोला उसने 24, तो यहाँ से 4 अगर कॉमन निकाल लूं तो यहाँ से बच जाए x माइनस 4 x माइनस वाई इज इक्वल टू 6, यहाँ से किसी एक की वैल्यू निकाल लेता हूँ, तो क्या निकालूंगा मैं, समझ लो यहाँ से x की वैल्यू निकाल रहा हूँ तो ये प्लस का उधर जाके माइनस हो जाएगा, 6 प्लस y हो जाएगा,
मतलब ये मेरा सेकंड इक्वेशन बन गया। फ्रॉम फर्स्ट और सेकंड से अगर देखूं तो मैं सेकंड पेज पर दोनों इक्वेशन लिख देता हूँ। क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 468 आ जाएगा। और फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन क्या आ जाएगी मेरी x इज इक्वल टू 6 प्लस वाई आ जाएगा। अब क्या करेंगे, x की जगह पे पुट कर दो, इसमें x की जगह पे पुट कर दो तो क्या आ गया, 6 प्लस में y का होल स्क्वायर प्लस में y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 468 आ जाएगा। अब क्या देखोगे, यहाँ सॉल्व करने टाइम a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab, ये फॉर्मूला होता है। बार बार लिख रहा हूँ, याद रखना, माइंड में बैठ जाए। अब यहाँ क्या करोगे, a का स्क्वायर तो 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, प्लस y का स्क्वायर y स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2ab, 2a की वैल्यू 6 हो जाएगी, y की वैल्यू b हो जाएगी, ठीक है, प्लस में y स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू 468 आ जाएगा। तो यहाँ से क्या देखते हो, आपका 36 आ जाएगा, प्लस में y स्क्वायर, अब यहाँ से 6 दूनी 12, प्लस में 12y आ जाएगा, प्लस में y स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू 468 आ जाएगा। तो y स्क्वायर 2y स्क्वायर आ जाएगा मेरा, प्लस में 12y आ जाएगा, प्लस में 36 आ जाएगा, और ये प्लस क्या इधर आके माइनस में 468 आ जाएगा। बाप रे यार, कितना बड़ा जा रहा है, 5 नंबर ऐसे नहीं मिलते इस क्वेश्चन में, ठीक है। 468 में से 36 चला जाएगा तो कितना आएगा, यहाँ से 2 बचेगा, यहाँ से 3 बचेगा और यहाँ से 4 बचेगा। तो यहाँ से आ गया मेरा 432 इजिकल टू 0। 2 इसमें से कॉमन निकाल लूंगा तो बच जाएगा वाई स्क्वायर, यहाँ से 2 जाएगा तो वाई स्क्वायर, यहाँ से 2 गया तो प्लस का 6y, और यहाँ से 2 गया तो मेरा माइनस का 2, और यहाँ से 2 1 और 8 आ जाएगा। मतलब ठीक है, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 इज इक्वल टू 0। ओके, मेरा इक्वेशन ये बन गया। बोलो ठीक है, समझ आया, इक्वेशन ठीक आया, बाप रे बाप कोई दिक्कत नहीं, इक्वेशन समझ आया। अब इक्वेशन के बाद आप मिडिल टर्म ब्रेक करो, कुछ भी करो, आप इक्वेशन का आंसर फाइंड कर सकते हो। मैं यहीं तक छोड़ रहा हूँ, बोलो यहीं तक छोड़ू या आगे भी करूं, बोल दो यहीं तक छोड़ दू या आगे भी करूं। बत्तीस आया था, सॉरी यार, वही सोचू मेरा कुछ तो ये हो रहा है, यहाँ 32 आया था, 36 नहीं 32। यहाँ पे देखो, यहाँ 32 होगा, 32 को अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2 और 2 6 जा 216 है। वो अब ठीक है, अब इसे करना और आ जाएगा। समझ आ गया या मैं आगे ही करके दिखा दूं? चलो यार मैं करके ही दिखा देता हूँ, बहुत जने कुछ बोल ही नहीं रहे कि आ गया कि नहीं। चलो 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 चलो, कोई नहीं, मत छोड़ो, मैं कर ही देता हूँ। वाई स्क्वायर बड़े तेज चल रहे हैं क्या है, वाई स्क्वायर प्लस में 6x 6y माइनस में 216 इज इक्वल टू 0 बड़े तेज चल रहे हो यहाँ से देखो 6 का अगर हम मिडिल टर्म ब्रेक से करते हैं तो भी हो जाएगा, ठीक है। 216 का करना है तो 216 का हम मिडिल टर्म ब्रेक से ही कर रहे हैं, ठीक है। 2 से करूंगा, 2 कम 2 0 2 8 16, 2 से करता हूँ तो 5 पे और 4 पे, फिर 2 से करता हूँ तो 27 पे, ठीक है, फिर 3 से 9 पे, 3 से 3 पे, फिर 3 से 1 पे। अब मिडिल टर्म ब्रेक करो, 6 आना चाहिए बीच में, तो हम क्या करेंगे, देखो 3 3 9, 9 3 27, ठीक है, और 8 कहीं से नहीं दिख रहा मुझे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 3 24 और 9 कहीं से भी नहीं दिख रहा यार मुझे तो। अब देखो 3 3 9, 9 दूनी 18, ठीक है, और 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, अरे वाह 12 और 18 एकदम ठीक मिल गए। इन दोनों को माइनस करूंगा 6 आ जाएगा, ठीक है। पेयर ऐसे ही बनाए जाते हैं, जो अच्छा लगे वो, 18 और 12 सही है ये, नहीं बिल्कुल ठीक है पूजा जी आपने मिडिल टर्म ब्रेक तो बिल्कुल ठीक ही बता दिया था, वाह बिल्कुल ठीक है, वाह इन्होंने तो छूटते ही क्वेश्चन का आंसर बता दिया था, इतना बड़ा करने भी नहीं। तालिया तालिया की बताइए। तो यहाँ से आ जाएगा 18y और माइनस का 12y माइनस का 216 इजिकल टू 0। यहाँ से y मैंने कॉमन निकाल लिया तो बच गया क्या, y प्लस 18, यहाँ से मैंने 12 निकाल लो, 12 निकाल लो माइनस का, तो बचेगा क्या, यहाँ से y प्लस 18 इजिकल टू 0। ब्रैकेट वाले ब्रैकेट में लिख दोगे, बाहर वाले और ब्रैकेट वाले ब्रैकेट में इजिकल टू 0, y माइनस 12 इजिकल टू 0, y इजिकल टू 12 आ जाएगा, ठीक है, और एक हो जाएगा y प्लस 18 इजिकल टू 0, y इजिकल
-18 वाला तो ये नॉट एग्जिस्ट है, नॉट एग्जिस्ट है, ठीक है, ये एग्जिस्ट नहीं करता। तो हम क्या जाएंगे, क्वेश्चन पे जाएंगे, जो हमने लेट किया था। हमने लेट क्या किया था भैया, कहाँ है भैया लेट हमारा, हमारा लेट है एक था एक्स तो एक था वाई। इसमें हम पुट कर देंगे इस वाले क्वेश्चन, एक्स की वैल्यू किस में कर देंगे, वाई वाले में इक्वेशन में पुट। हमारी वैल्यू क्या आई, वाई की, तो हम कर देंगे वैल्यू वाई पुटिंग इन इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन क्या थी हमारी, x इज इक्वल टू 6 प्लस वाई, एक्स इज इक्वल टू 6 प्लस 12, x इज इक्वल टू 18 मीटर। तो मतलब x और y हमारी यहाँ से फाइंड हो गई। क्या बोलते हो भाई, क्या बोलते हो, समझ आया कि नहीं, जल्दी से बता दो समझ आया कि नहीं। हाँ जी कह रहे वाह बेचारा एग्जिस्ट ही नहीं करता। यहां हो गई है बारिश शुरू, याद रखना कभी भी यहां से लाइट भाग सकती है, इसलिए हम जल्दी जल्दी करेंगे अब सारे क्वेश्चन को। लाइट भाग गई तो बीच में क्लास दोबारा से छूट जाएगी, समझे। ठीक, तो हम जल्दी जल्दी करते हैं, अगला क्वेश्चन पूछे बिना जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि खत्म होना चाहिए। चलो बारिश शुरू हो गई, बारिश, ये बारिश हमेशा काम बिगाड़ती है, कल 2 बार काम बिगाड़ा है इसने। हम इसके भरोसे नहीं रहेंगे, हम क्या आ जाते हैं एक्सरसाइज पे। देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखो यहाँ पे क्या दे दिया, इवन नेचुरल नंबर। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन वही वाला आ गया जो मैं आपको बताना चाह रहा था, स्क्वायर ऑफ द 2 कंसेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर। हमने भी ओड वाला किया था। इवन वाला हम करेंगे, उनके स्क्वायर नंबर जो है 164 के इक्वल। इवन नंबर में मैंने कहा था क्या करना, हमेशा लेट करना, लेट द इवन नेचुरल नंबर इज इक्वल टू, क्या लेट करना होता है इवन में, इवन ओड कहा था तो हमने क्या लेट किया था, x एंड x प्लस 2। इवन में क्या करोगे, एक x प्लस 1 होना चाहिए, तो एक x प्लस 3 होना चाहिए, समझ आया। अब क्या करोगे, इवन नेचुरल नंबर हो गया ये, अब इवन नेचुरल नंबर का स्क्वायर का सम बोला है, तो x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस में x प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 164 दिया हुआ है। क्वेश्चन देखो यार, क्वेश्चन में 164 दिया हुआ है। अब क्या करोगे, x प्लस 1 का स्क्वायर, इसमें भी a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, तो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1, प्लस में इसमें लगाऊंगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू 3 इंटू एक्स, ये हो जाएगा इज इक्वल टू 164 हो जाएगा। अब क्या होगा, एक्स स्क्वायर, अब यहाँ से 2 एकम, यहाँ से तो 1 ही आ जाएगा, और 2 एकम 2 आ जाएगा, 2x आ जाएगा, प्लस यहाँ से एक्स स्क्वायर होगा, 3 3 जा 9, प्लस में 3 दूनी 6x हो जाएगा इज इक्वल टू 164। समझ जाना यार, अगर वीडियो में लाइट चली जाती है, बीच में बंद हो जाता है, समझ जाना लाइट चली गई थी, और हम यही चीज नेक्स्ट क्लास में फिर कंटिन्यू कर लेंगे। यहाँ बादल उदल सब कड़क रहा है। देखो अब क्या होता है, एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से 2x स्क्वायर होगा, और यहाँ से यहाँ 2 और 6, तो कितना हो जाएगा हमारा 8x हो जाएगा, 9 और 1 10, तो हमारा 10 हो जाएगा इज इक्वल टू 164 हो जाएगा। तो यहाँ से आ गया 2x स्क्वायर प्लस में 8x, ये प्लस का 10, ये प्लस का इधर आके माइनस का 164 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 8x, यहाँ से हमारा माइनस का कितना आ गया, अगर मैं देखो तो 152 आ गया इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना आपका काम है, इक्वेशन को सॉल्व करना। मैं यहाँ से माइनस को 2 कॉमन निकाल देता हूँ, यहाँ से एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 4x हो जाएगा, यहाँ से माइनस का 2 7 14 और 2 6 ये, तो इज इक्वल टू 0। इक्वेशन को सॉल्व करना आपका काम है, यहाँ पे मैं छोड़ रहा हूँ, ये आप करोगे जरूर। मेरे को तो मिल जाए तो मैं उसको मारू इतना कि पानी भी ना पी मांगे एक बार, ठीक है, इतना मारूंगा। ये बताओ यहाँ से इक्वेशन को आप सॉल्व कर लेना,
ठीक है, मैंने इक्वेशन बना दिया, तरीका आपको बता दिया। मोहित मयंक जी कह रहे हैं थैंक यू सो मच। बिल्कुल थैंक्स मोहित जी। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को आप आगे सॉल्व करोगे, मैं नहीं करूंगा, आगे आप सॉल्व करोगे खुद। मैं यहाँ पे छोड़ रहा हूँ इस इक्वेशन को, 1 3 तक दूंगा, ये इक्वेशन खुद सॉल्व होना चाहिए एसएस लेने के लिए। 1 2 3 ले लिया आपने एसएस। चलो भैया, अब इसके बाद हमारा आ जाता है एक क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन आया हुआ था आपके पेपर में उस दिन, याद हो तो, रेक्टेंगुलर पार्क वाला सेकंड क्वेश्चन, उसके बाद सेकंड स्पेशल क्लास में हमने। विकास जी आप कर लीजिएगा ना, हमें आज अभी बहुत सारे क्वेश्चन करने। अब आपको मैंने मिडिल टर्म ब्रेक बता दिया है, तो आप करके बता सकते हो मुझे। आप निकालिए, अगर आपको नहीं निकलेगा ये क्वेश्चन नहीं होता आपसे, तो मैं अभी आपको करके बताऊंगा। आप करके देखो एक बार पहले से, आप इसे करके देखो, अगर नहीं होता तो मैं आपको बताऊंगा अभी करके। ठीक है, कीजिए इस क्वेश्चन को, नहीं होता तो मैं बताऊंगा। उसके बाद क्या करेंगे, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। श्रुति जी कह रहे हैं आपकी याददाश्त बहुत है। सीबीएसई और आईसीएससी मुझको नहीं पता है, मैं भी तो करूंगा ही ना, नहीं होता हो रहा तो चेक करो। पूजा राव जी कह रहे हैं 8 और 10 आ रहा है, ये सभी के लिए, टेंथ मतलब एनआईएस हो, सीबीएसई हो, आईसीएससी बोर्ड हो, कोई सा भी अदर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन हो, सभी के लिए ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है, चैप्टर के सभी के लिए स्पेशल है। ओके, चलो इसके बाद हमारा आ जाता है, ये सेकंड क्वेश्चन आ जाता है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन इज 7 मीटर मोर देन द ब्रेथ। ये क्वेश्चन ना मुझे पूरा करवाना पड़ेगा, इसलिए मैंने इससे पहले वाले को छोड़ दिया, वो आपके हवाले, वो आप करके मुझे बताओ क्या आना है। पूजा जी ने जैसे बताया 8 और 10 आएगा, और किसी का आ रहा है तो बता दो, मैं उसे बिल्कुल अच्छे तरीके से मान लूंगा कि 8 और 10 ही आना है। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ, इसने बोला द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन, हम अगले पेज पे आ जाते हैं। रेक्टेंगल है ये क्या है, रेक्टेंगल, इसका लेंथ मानू मैं, तो देखो क्वेश्चन से मानेंगे हम, द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन इज 7 मीटर मोर देन द ब्रेथ। क्या बोला है इसने, ब्रेथ से 7 मीटर ज्यादा है, तो हमेशा छोटे को मानना चाहिए, हमेशा छोटे को माना। हाँ आपकी कड़ी है, तो हम छोटे को मानते हैं, तो ब्रेथ को मैंने x मान लिया, तो लेंथ क्या हो जाएगा, उससे 7 मीटर मोर देन, उससे 7 मीटर मोर देन। याद रखना इस अलजेब्रा में क्वाड्रेटिक में यही दिक्कत होती है, इक्वेशन ही नहीं बना पाते। तो मैंने लेट क्या कर लिया, लेट ब्रेथ जो है वो क्या है हमारा x मीटर, तो हमारा जो लेंथ हो गया वो कितना हो गया, मोर देन है 7 मीटर, तो x प्लस 7 मीटर हमारा लेंथ हो गया। अब क्वेश्चन ने क्या बोला, लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है, if the area of garden is 144 मीटर स्क्वायर, if the area of garden, एरिया दिया हुआ हमको, एरिया वो दिया हुआ 144 मीटर स्क्वायर, फाइंड करना है उसके साइड्स। तो हमेशा याद रखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल मतलब एरिया ऑफ रेक्टेंगल, आयत का क्षेत्रफल आयत का क्षेत्रफल सब जानते हो, बताने की जरूरत नहीं है मुझे, L इंटू बी। तो L इंटू बी करूंगा मैं, तो L की वैल्यू क्या है x प्लस 7, और B की वैल्यू क्या है यहाँ पे x इजिकल टू किसके आ जाएगी 144 के, L इंटू बी। तो यहाँ से क्या हो जाए, इससे इसे करता हूँ तो एक्स स्क्वायर प्लस में x से इसे करूंगा तो 7x इजिकल टू 144 आ जाएगा। अब क्या होगा, यहाँ से इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 7x, और ये प्लस का इधर आके माइनस का 144 इजिकल टू 0। मेरा इक्वेशन ये बन के रेडी तैयार हो गया। बोलो तैयार है इक्वेशन। बोलो तैयार है इक्वेशन, ये तैयार हो गई। अब इस इक्वेशन के तैयार होने के बाद एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 144 प्लस 7x माइनस 144
4 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन दिया हुआ है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने टाइम किसी का भी ले लो, मिडिल टर्म ब्रेक लगा लो या ये निकाल लो, ठीक है। वाह, प्रिंस झा ने 18 आंसर होगा बता भी दिया। अरे भैया यहाँ पे तो बिजली उजली सब कड़क रही है। देखो क्या करेंगे हम 144 का एलसीएम ले लो, 144 का एलसीएम तो आप जानते हो 2 से करूंगा तो 2 सत्ते 2 दूनी, ठीक है, फिर 2 से करूंगा 2 तिये और 2 छिक्के, फिर 2 से करूंगा तो 18, 2 से करूंगा तो 9, 3 से करूंगा तो 3, 3 से करूंगा तो 1। अब देखो मेरा ये एलसीएम आया, एलसीएम से मैं फैक्टर बनाऊं तो मेरा 7 आना चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, देखो अगर नहीं बनेगा तो हम उससे कर लेंगे, बन गया तो ठीक है। देखो 3 तिया 9, 9 दूनी 18 और कितना आ जाएगा, 9 दूनी 18, 3 8 आ गया, 18 और 8 को करता हूँ 11 आएगा, कहीं से भी नहीं बन रहा मेरा। तो यहाँ से देखो 3 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 दूनी 16 और 3 तिया 9, 9 और 16 को करूं मैं तो 1 और 7 आ जाएगा, मतलब 16 और 9 मेरे दो यहाँ से फैक्टर हो जाएंगे। क्या करेंगे हम यहाँ से, हमारे दो फैक्टर मिल गए 16 और 9, 16 और 9 हमारे दो फैक्टर मिल गए, आंसर मतलब हो गया। दो फैक्टर मिलते हैं, हम क्या करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस में यहाँ पे लिख देंगे 16x प्लस में 9x, ठीक है, और सॉरी माइनस में 9x, प्लस का ही लिखा है भाई, हम तो माइनस लिखे। वीडियो में आप आज देख रहे होगे कितना तेज तेज पानी गिर रहा है। माइनस में 144 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ से हम कॉमन निकालेंगे तो देखो मल्टीप्लाई करके 144 आ जाएगा, माइनस करके हमारे कितना आ रहा है 7 आ रहा है, यहाँ से x कॉमन निकाल लो बच जाए x प्लस में 16, ठीक है, और यहाँ से माइनस का 9 कॉमन निकाल लोगे तो बच जाए आपका x प्लस में 16 इज इक्वल टू 0। बाहर वाला डब्बा एक बराबर, अंदर वाला डब्बा एक बराबर इज इक्वल टू 0 के, तो यहाँ से x माइनस 9 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू कितना, ये प्लस का उधर जाकर माइनस 9 आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ से x प्लस में 6 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू हमारा माइनस का 16 आ जाएगा। अब माइनस 16 तो एग्जिस्ट नहीं करता है रे बचुआ, ये एग्जिस्ट नहीं करता है तो बचुआ ये एग्जिस्ट करेगा, x की वैल्यू 9 और दूसरी वैल्यू क्या होगी हमारी, लेट की थी ना हमने वो x प्लस 7, तो ये तो हमारा निकल गया कितना, ये हमारा कितना निकल गया 9 निकल गया, ये हमारा 9 निकल गया, ब्रेथ हाइट लेंथ कितना निकलेगा 9 प्लस में 7, 9 और 7 कितना होता है 16 मीटर, तो दोनों चीज हमारी फाइंड हो गई। समझ आया।